पाद संत चरण विप्रदेव अतिथिगण ग्रामवासी बाहर से आए आगंतुक श्रोता वृंद के संग ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से पंडाल के बाहर बैठ करके परोक्ष रूप से कथा का रसपान करने वाले परोक्ष श्रोता समूह, आप सबका स्वागत है। कथा के पूर्व हमने आपका स्वागत किया। कथा के मध्य में आप सब बाकी आगंतुकों का स्वागत करेंगे, ऐसा आशा रखते हुए कथानक में प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। फूल कहाँ से लाऊं भगवन, श्रद्धा तुलसी दल है, चाहो तो स्वीकार करो ये आंसू ही गंगा जल तुलसी दल
गाहे पल दो चाहो स्वीकार करो ये आखिरी गंगा चाहो तो स्वीकार करो ये आंसू ही गंगा जल है। भगवान के श्री चरणों में सारा विश्व नतमस्तक होता है। चर अरुवचर हर्ष जुता, चाहे वो चर हो या चर हो, सब में मेरे गोविंद की सत्ता दिखाई देती है। भगवान का कल आप सबने प्रागट्य उत्सव देखा। संपूर्ण गोकुल नगरी में आनंद का वातावरण, सभी देवता आने लगे थे भगवान के दर्शन करने के लिए। रूप बदल बदल कर आ रहे हैं, किसी को पता न चल जाए कि भगवान अवतार लिए हैं। अगर लोगों को पता चल जाएगा कि भगवान आए हैं तो भगवान को लीला करने में बड़ी बाधाएं आने लगेंगी। तो देवता रूप बदल करके आ रहा है। तभी समाचार पहुंचा है भोलेनाथ के पास। नारद जी है उनके खबरी लाल। भगवान भोलेनाथ के पास जाकर के बता दिया, बाबा भगवान का अवतार हुआ है। भगवान भोलेनाथ जितने भी अवतार होते प्रभु के, सबका दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। भोले बाबा व्याकुल हो गए, प्रभु का दर्शन कैसे हो बाबा, भगवान का कैसे भी करके दर्शन हो जाता। विचार कर रहे हैं भोलेनाथ। तभी काकभुसुंडी जी की याद आई। काकभुसुंडी जी उपस्थित हो गए। काकभुसुंडी से कहा, बोले काकभुसुंडी बताओ कुछ उपाय को। भगवान का दर्शन करने जाना है, लोगों को पता भी ना चले कि हम आए हैं, भगवान का दर्शन भी हो जाए। काकभुसुंडी जी ने कहा, एक काम करते हैं, आप ना ज्योतिषी बन जाना बाबा, और मैं आपका चेला बन जाऊंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा, भगवान का दर्शन भी हो जाएगा। बोले चलो। तो भोलेनाथ अपना नाग वाग निकाल करके रुद्राक्ष की माला पहने, बिच्छू वगैरह का जो कुंडल पहने थे उसको निकाल दिया। चले जा रहे हैं गोकुल नगरी। सामने जमुना जी को पार किया, उस पार अमरैया में भोलेनाथ ने अपना आसन लगाया। काकभुसुंडी बोले थोड़ी देर बैठिए, सीधा गांव में नहीं घुसेंगे, कुछ बहाना करके जाना होगा। तो गोकुल की पनिहारी वहां पे आ गए। और जब आई तो देखती क्या है कि दो बाबा बैठे हुए हैं। काकभुसुंडी उनके पास जमुना में जब वो पानी भरने लगी तो पहुंच गए।
काकभूषणी ने कहा, देवियों हमें पानी की आवश्यकता है, पानी दे दोगे क्या? उन्होंने कहा, बाबा पानी की आवश्यकता है, पूरी जमुना पानी से भरी है, तुम पानी मांग रहे हो हमसे? बोले हमें पानी नहीं चाहिए, बाबा जी ऊपर बैठे हैं अमरैया में, उनको पानी पीना है, और हमने कहा है कि हम पानी लेके आते हैं, तो बर्तन में दे दो, हम लेके चले जाएंगे। बहुत भूत भविष्य वर्तमान बताने वाले बाबा हैं। और जैसे ही महिलाओं ने सुना कि ज्योतिषी बाबा आए हैं, सबका मन ललचाने लगा, हम भी हाथ दिखा लेते हैं। होता है कि नहीं? अभी तो और धान मिसाई हुआ तो नाना प्रकार के बाबा लोग आ जाते हैं छत्तीसगढ़ में, और सबके सब थोड़ा बहुत ऐसे वैसे, तो यहाँ शनि लगे है, तो यहाँ राहु लगे हैं, कहीं निकला तो सुपर धान। उन्होंने कहा, बड़े बाबा है क्या? बोले हाँ, हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, तो बाबा सब पहुंचे हुए साधु हैं, सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं। बोले ऐसा क्या? बोले हाँ, अगर दिखाना हो तो चलो। सभी सखियां मिल करके आई, भोलेनाथ ने सबका, तो भोले बाबा बैठे हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब बता दिया। एक ने याद किया, बोले यशोदा मैया के यहाँ लल्ला हुआ है, चलो उसका भी दिखाते हैं। तो किसी ने कहा, ऐसे यशोदा नहीं दिखाती, बहुत उसको सुरक्षा से रखती है, शायद दिखाएगी। अच्छा पूछ के आ जाते हैं। पूछने गई गांव में, यशोदा मैया ने कहा, मैं उस बाबा का परीक्षा लूंगी, अगर असली वाला बाबा रहा तब तो लल्ला को दिखाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं दिखाती किसी को, मैं परीक्षा पहले लूंगी। बोले ठीक है। भोलेनाथ के पास आए, बोले बाबा आपका परीक्षा होगा। भोलेनाथ बोले, हे भगवान, संसार में हमने आज तक कभी परीक्षा दिया नहीं है, और आज आपकी माता जी बोल रही है परीक्षा लूंगी, बड़ा दिक्कत है। भोलेनाथ बोले, चलो अगर भगवान मिल रहे हैं तो परीक्षा दिवा देंगे। भोलेनाथ चले जा रहे हैं, आनंद मगन है, आज भगवान का दर्शन होगा। इतने दिनों बाद भगवान ने रूप धारण किया है, और भगवान को पाने के लिए भोलेनाथ ने भी योगी का रूप धारण किया है। किसका रूप? योगी का, साधु का, संत का। भगवान को पाने के लिए हमें चोला बदलना पड़ता है, रूप बदलना पड़ता है। माया में फंसे रहोगे, इस संसार में लिपटे रहोगे, भगवान नहीं मिलने वाले। कहते हैं ना कि जगत कहे भगत बहिहा और भगत कहे जगत बहिहा। जो भक्त हो गया है ना, जिसको प्रभु में प्रेम लग गया है, उसको लोग बोलते हैं पागल है, ऐसे ही घूमते रहता है। लेकिन वो जो भक्त है वो कहता है, तुम पागल हो, तुम भ्रमण कर रहे हो माया में। दोनों एक दूसरे को पागल बोलते हैं। शिव योगी का वेश बनाया, किसका? हरि दर्शन को गोकुल आया। ध्यान देना, जहां भगवान हो वहां भोलेनाथ पहुंच जाते हैं। आपके गांव में भी भगवान है, भगवान की कथा चल रही है, किसी का भी रूप धर के भोलेनाथ आ सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके बगल में बैठे रहेंगे, आपके काकी का रूप धर के, आपके दीदी का रूप धर के, आपके भाई का रूप धर के, आपके काका का रूप धर के। आप सोचोगे तो फलाना काका है, नहीं, वो तो घर में सोते हैं, भोलेनाथ का रूप धर के कथा सुना तो पड़ोस में। ध्यान देना इस बात को। शिव योगी का रूप बनाया, हरि दर्शन को गोकुल आया। शिव योगी का रूप बनाया,
योगी का वेश बनाया, हरि दर्शन को गोकुल आया, हरि दर्शन को गोकुल आया। भोले हंसने लगे डमरू बजने लगे, भोले हंसने लगे डमरू बजने लगे। जैसे भोलेनाथ गोकुल की गलियों में जाते हैं मुस्कुराने लगे, आज मुझे मेरे कान्हा का दर्शन होगा। ओ भोले हंसने लगे डमरू बजने लगे, भोले हंसने लगे डमरू बजने लगे। ओ डमरू बजने लगी भोले हंसने लगे, डमरू बजने लगी भोले हंसने लगे। रंग मन में श्याम कथाया, हरि दर्शन को गोकुल आया। शिव योगी का वेश बनाया, हरि दर्शन को गोकुल आया। योगी का वेश बनाया, हरि दर्शन को गोकुल आया। गली गोकुल के आते शिवजी झूले, गोकुल के आते शिवजी झूले। ओ गली गोकुल के आते शिवजी झूले, गली गोकुल के आते शिवजी झूले। गोकुल की जैसे ही गली आई, भोलेनाथ अचानक एक जगह झुके और झुक करके प्रणाम करने लगे। माँ ने पूछा बाबा ऐसा क्यों? बोले पार्वती, हम जब वहां गए तो इसलिए हमने प्रणाम किया क्योंकि प्रभु के चरण कल उस धराधाम में पड़ने वाले हैं, इसलिए उसका भाग्य पहले से बदल चुका है। ओ गली गोकुल के आते शिवजी झूले, ओ मेरे भोले झूले, मेरे बाबा झूले, मेरे भोले झूले, मेरे बाबा झूले। माथे पर धूल लगाया, हरि दर्शन को गोकुल आया। हरि दर्शन को गोकुल आया। शिव योगी का वेश बनाया,
शिव योगी का वेश बनाया, हरि दर्शन को गोकुल आया। भोलेनाथ आगे बढ़ने लगे, धीरे धीरे करके अंदर जा रहे हैं गांव। जैसे जैसे उनके कदम बढ़ रहे हैं, भोलेनाथ प्रभु के और करीब होते जा रहे हैं। आनंद की सीमा नहीं है भोलेनाथ, प्रभु के दर्शन होने वाले हैं। दान गली आ गई, मान गली दिखा, अंधेरी गली में उन्होंने कदम रखे। दान गली का अर्थ है जहां भगवान आकर के दान किया करते थे गरीबों को। मान गली का अर्थ है जहां भगवान गुस्सा करके बैठ जाया करते थे, मुझे मनाओ। मनवाना होता तो मान गली में चले जाते, और गड़बड़ किए रहते, उपद्रव किए रहते तो अंधेरी गली भी थी उस नगर में, जहां छुप के बैठ जाओ तो कोई देख नहीं पाता वहां। ऐसी अंधेरी गली थी। सब गलियों को पार करते हुए भोलेनाथ नंद भवन पहुंचे। वहां पर सखी ने आवाज लगाई, बोले वो यशोदा मैया, यशोदा मैया, अरे द्वार तो खोलो। यशोदा मैया द्वार पे आई, बोले क्या हुआ रे ललिता, क्या हुआ? बोले वो बाबा जी बुलाने, जिसको बोले दिखाएंगे आपको, एक त्रिकालदर्शी बाबा आए हैं हमारे नगर में, तो बाबा को लेके आए। कौन है दिखा बता। भोलेनाथ सामने आए, और भोलेनाथ को जैसे ही देखा माने, अरे बाप रे ऐसा बाबा, अरे जोगी जटिल अकाम बना। जोगी है, जटाओं वाला है, रुद्राक्ष की माला पहना है, बागंबर लपेटा हुआ है, और सबसे बड़ी बात सारे शरीर में राख लगा के बैठा है। और भोलेनाथ जो भस्म लगाए हैं, राख लगाए हैं, उससे उनका शरीर और अद्भुत दिख रहा है। मैया यशोदा ने कहा, मैं नहीं दिखाऊंगी ऐसे बाबा को। त्रिशूल रखा है, डमरू रखा है, ये बाबा तो अजीब दिख रहा है, मुझे डर लग रहा है देख करके, तो मेरा छोटा सा लाला नहीं डर जाएगा। मैं नहीं दिखाऊंगी ऐसे बाबा को। भोलेनाथ ने कहा, मैया दिखा दो ना। बोले दिखा देता बाबा, लेकिन ठीक ठाक आते तो दिखा देता। लाला को दिखाने में हमको संकोच नहीं है, लेकिन तुम्हारा रूप रंग देखो ना, ऐसा रूप रंग बना के आया हूं, मैं कैसे दिखाऊं अपने लाला को तुम्हें। ये राख लगाने की क्या जरूरत थी? इसके जगह में बढ़िया तेल फूल लगा के आए रहते। भोलेनाथ ने कहा, हम तो कभी तेल फूल नहीं लगाते, बिहार हुआ तब नहीं लगाए थे, तो अब क्या लगाएंगे। जब भोलेनाथ का ब्याह हुआ तो भगवान विष्णु ने कहा, बोले बाबा ये सब ये रात को लगाई के छोड़ रहा, तो अपन स्नो पाउडर लगा के जहाँ भी। हम भोलेनाथ बोले, नहीं नहीं महाराज, लक्ष्मी जी को पता चला कि भोलेनाथ तो तैयार ही नहीं हो रहे, तो वो पूरा ब्यूटी पार्लर का सामान लेकर के पहुंची। बोले वर में सजाया। अब भोलेनाथ के पास जब गई माँ लक्ष्मी, बोले भैया अब आपको सजा देते हैं। बोले नहीं 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 नहीं, ये राखे हमारा श्रृंगार है। भगवान ने कहा, क्यों राख? राख लगाने से क्या हो जाता है? हमारे दुधाधारी मठ रायपुर राजिम के हमारे महाराज पवन दीवान जी, संत कवि, हमारे छत्तीसगढ़ के माटी के लाले सपूत, वो कहा करते थे कि भगवान भोलेनाथ राख क्यों लगाते हैं, राख का महत्व क्या है। छत्तीसगढ़ी के बड़े विद्वान हैं।
तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक राख ही राख है। राख के बिना कोई काम नहीं बनता। पहली लड़का के जन्म हुए थे निरुआ लक्ष्मी के लगा दे राख। राख लगाते थे कि नहीं? जन्म से शुरू हो गया। थोड़ा बड़ा हुआ बच्चा तो उसके लिए पज्जी राख। थोड़ गुंगैया करत थे तो कर वो खड़पड़िया साइकिल रहे ठंडक के लेके 3 दिन नान चक्कर लगे रहे लकड़ी के तेला राख। आओ थोपन बड़े हो गए लड़का तो कर वो थोपन मझोलन साइकिल राख। थोपन आओ बड़े हो गए कोसला पढ़े जाही तो बड़का साइकिल राख। 12वीं की पढ़ाई पूरा हो गए पामगढ़ कॉलेज जाना है राहत कॉलेज जाना है तो ओकर पर मोटरसाइकिल राख। अब मोटरसाइकिल के पेट में पेट्रोल भरा के राख। अब कॉलेज में शिकायत आवत है तो घर में बहुरिया राख। बहुरिया एको कौड़ा दे दी तो डोकरा हम बारी ला राख। नहीं दीस तो मन में धीरज राख। और मर गए तो हो गए राख। जन्म से लेकर के मृत्यु तक राख ही राख है। तो भोलेनाथ ने कहा मैं राख ही लगाऊंगा, कोई दूसरा सामान नहीं लगाऊंगा। आज वही राख लगा करके भोलेनाथ आए हुए। मैया ने कहा मैं नहीं दर्शन दिवाऊंगी, नहीं मैं लल्ला। भोलेनाथ ने कहा मैया बड़े दूर से आए हैं, कैलाश कहाँ? हिमालय से। कैलाश तो नहीं बताया, कैलाश बताते तो पहचान जाते, भोलेनाथ तो नहीं है कहीं। बोले हिमालय से आए हैं तेरे लल्ला का दर्शन करने। मैया ने कहा झूठ मत बोलो बाबा। बोले नहीं नहीं माँ, हम हिमालय से आए हैं, सच बोल रहे हैं। मैया ने कहा तब तो तू पक्का झूठा है। उन भोलेनाथ को माँ झूठा बोल रही है जिनके संबंध में लोग कसम खाते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है। उन भोलेनाथ को भगवान की माँ ने झूठा साबित कर भी दिया। भोलेनाथ कुछ नहीं कर पाए। अब कैसे झूठे साबित हुए भोले बाबा? जो भोलेनाथ कभी झूठ नहीं बोलते उनको झूठा बनना पड़ा। मैया ने कहा ये बता, तू बोलता है कि तू हिमालय से आया है और सुन के आया है मेरे लल्ला का जन्म, लल्ला को देखने आया। बोले हाँ। तो ये बता बाबा, यहां से अगर कोई तुझे खबर देने जाए कि हमारे यहाँ लल्ला हुआ है तो कितने दिन लगेंगे? अच्छा घोड़ा में बैठ के भी जाए तो बोले कम से कम 10 दिन तो लगभग करते। ठीक। और वहां से तू आएगा तो बोले इधर से जाओगे तो चढ़ाव पड़ता है, पहाड़ में चढ़ना पड़ता है तो 10 दिन, अब उतरोगे तो 5 दिन, तो 15 दिन लगेंगे ना बाबा? बोले हाँ। अब सुन ले, मेरे लाला का जन्म हुए आज गिन के 5वां दिन है। नवमी को लोगों को पता चला है, नवमी 1, 10वीं, एकादशी, द्वादश और 13 को तू आया है। भोलेनाथ जब दर्शन करने गए तो 13 पड़ा था। 14 तिथि को पूतना आई है। पूतना के आने के 1 दिन पहले भोलेनाथ दर्शन करने गए हैं। बोले आज 5 दिन हुआ है अल्लाह को जन्म हुए, तू बोलता है तू वहां हिमालय से आ गया। सुन बाबा, दक्षिणा लेने का मन है ना तो सीधा सीधा बोल दे, मुझे पता है तू यहीं कहीं कोसला और ये टेंडरी कहीं पर रहा होगा, गुड़गा वगैरह में कहीं बिलारी, और दौड़ करके सुन के आ गया है। अब बता रहा है कहाँ, वो हिमालय से आया है। कैसे आ जाओगे 5 दिन में तुम? अब भोलेनाथ कैसे बताए कि मुझे नारद जी बताए तुरंत और मैं भी तुरंत उड़ करके आ गया। बताएंगे तो पकड़ा जाएगा।
भोलेनाथ बोले चलो भगवान के लिए सब सहना पड़ेगा। भोलेनाथ ने हाथ जोड़ लिए, बोले मैया दर्शन बस करा दे। मैया ने कहा बिल्कुल नहीं, तू झूठा है, अगर झूठ नहीं बोले रहता तो शायद दर्शन करा देती, लेकिन तूने मेरे संग झूठ बोला इसलिए दर्शन तो हो ही नहीं सकता। भोलेनाथ ने कहा मैया ऐसे करेगी तो मैं यही धुनी लगा के बैठ जाऊंगा। तुम नहीं जानती योगी का हट बड़ा खतरनाक होता है। योगी एक बार हट कर ले तो फिर छोड़ता नहीं है। तो मैया भी ठान करके बैठ गई। बाबा साहब तूने सुना होगा कि स्त्री हट ये भी बड़ा खतरनाक होता है। अब दो हट टकरा रहे हैं, एक योगी का हट और दूसरा स्त्री हट। भोलेनाथ ने कहा यही धुनी लगा के बैठ जाऊंगा। मैया ने कहा तो भी नहीं दिखाऊंगी। बोले कैसे नहीं दिखाओगे? आज नहीं दिखाओगी, कल बच्चा बड़ा होगा तो अपने आप चल के बाहर आएगा तो देख लूंगा। बोले मैं नहीं आने दूंगी तो रस्सी बांध के रखूंगी अपने लल्ला पे। ठीक है पढ़ने जाएगा तब तो देख लूंगा ना। मैया ने कहा मैं घरे में स्कूल लगवाऊंगी, नहीं जाने दूंगी। अब भोलेनाथ बोले फिर कैसे निकलेंगे भगवान? बोले हाँ जब बिहार होगा, ये दूल्हा बनेगा, घोड़े घोड़ी पे बैठ के निकलेगा तब नहीं निकलूंगा। मैया ने कहा मैं नियम उल्टा कर दूंगी, लड़की वाले मेरे घर बारात लेके आएंगे, लेकिन तेरे घर नहीं दूंगी। बाबा वहीं बैठ गए उदास। काकभुसुंडी की तरफ इशारा करे, अरे कुछ कर बे। काकभुसुंडी सामने आए, बोले मैया गुरु महाराज हमारे हैं, बड़े सिद्ध हैं। बोले दिखत सिद्ध है, लबरा है, सत्यवादी नहीं है। मैं नहीं दिखाऊंगी इसको लल्ला का। और ये क्या रखा है ये बाबा? ये त्रिशूल, ये शिकार करते हो क्या तुम लोग? त्रिशूल और डमरू भी बंधा है, पक्का है या मनारी है, बेदरा नचवैया है, मैं जान रहे हैं। तब काकभुसुंडी जी ने कहा, बोले मैया तुझे पता नहीं है हमारे बाबा के बारे में, इसलिए तो इतना बोल रही है। मैया ये सच में बहुत पहुंचे हुए हैं। बोले अच्छा? मेरे भोले बाबा अनाड़ी ना समझो जी, हरे हाथ में है डमरू तो मदारी न समझो जी। डमरू देख के मदारी समझ रही है मां। अरे देव के महादेव है तो भक्त के भगवान है। और हाथ में है त्रिशूल तो शिकारी न समझो जी। ये पावन भजन भोलेनाथ का भोजपुरी भाषा में है, लेकिन भोजपुरी भाषा में ऐसा लगेगा कि आप छत्तीसगढ़ी ही सुन रहे हैं। भाषा मिलता जुलता है, समझ में आएगा। बड़ा प्यारा संतों के मुंह से हमने सुना था। आज आप लोगों के स्नेह को देख करके भजन याद आ रही है। बसेली बाबा देवघर में, कहाँ रहते हैं? देवघर। अरे दुनिया रमाई के काकभुसुंडी ने कहा, अरे लाला का हमका दिखा दे माँ बाहर तुलाई दे। लाला का हमका दिखा दे माँ बाहर तुलाई दे। दुनिया रमाई के लगाई के बाबा, दुनिया रमाई के। अरे लाला का
अल्फा जगाई के हो बाबा दुनिया रमाई के, अल्फा जगाई के हो बाबा दुनिया रमाई के। अरे काला काका दिखा दे मार जुगाई के, काला काका दिखा दे बाहर जुगाई के। विभूति सोहे गले नगमाला, विभूति सोहे गले नगमाला, अंग विभूति सोहे गले नगमाला, विभूति सोहे गले नगमाला। जटवा से बहे बाबा गंगा जी के धारा, जटवा से बहे बाबा गंगा जी की धारा, जटवा से बहे बाबा गंगा जी के धारा, जटवा से बहे बाबा गंगा जी की धारा। झर झर झराई के अरे काला गंगा दिखा दे माँ बाहर दुआरी के, अल्फा जगाई के बाबा दुनिया रमाई के, अल्फा जगाई के हो बाबा दुनिया रमाई के। दिखा दे माँ बाहर दुआरी के, के
अरे दिखा देगा बाहर बुलाए हो, दिखा देगा बाहर बुलाए बाबा। बाबा ओढ़े मृग छाला, बाबा ओढ़े मृग छाला, बाबा ओढ़े मृग छाला, दिन भर घूमे बाबा हो मतवाला, दिन भर घूमे बाबा हो मतवाला, दुनिया रमाएगा। अरे अलखा जगाई के बाबा दुनिया रमाई के, अलखा जगाई के बाबा दुनिया रमाई के, ओ दादा दिखा देगा बाहर बुलाई के, दादा दिखा देगा बाहर बुलाई के, 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 बाहर बुलाई के। लाला का हमका दिखा दे माँ, बाहर बुलाएंगे। ने गागा भी नहीं गाऊंगी, और भगवान की माँ वहां से भीतर चली गई। भोलेनाथ रोते रह गए कि प्रभु मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। इतना दूर आया बाबा, और बिना दर्शन किए अगर मैं गया प्रभु तो क्या कहेंगे लोग तुमको। भोलेनाथ के आंखों से आंसू बहने लगी कि प्रभु का दर्शन नहीं होगा। मां गुस्सा करके चली गई है। जब भोलेनाथ जब जब रोए हैं, भगवान को भी रोना आया है। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही। और वहां से जब कथा सुन के आ रहे हैं, भोलेनाथ के मन में उल्कट लालसा है। जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कही चले मनोजन सावन। कथा सुनने के बाद उत्कट लालसा है मेरे
भोलेनाथ के मन में कि प्रभु का दर्शन हो जाता है, आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं भोलेनाथ के कि प्रभु दिख जाएंगे क्या। भोलेनाथ के आंखों से जो अश्रु गिरा, भगवान भी उनके लिए सीता की खोज में रोते हुए आ रहे हैं। पता नहीं सीता के लिए आंसू बह रहा था कि नहीं, लेकिन भोलेनाथ के लिए तो जरूर बहा रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखहि सीता मृग आज वही दशा दोबारा देख रहा है। भोलेनाथ रोने लगे हैं मेरे प्रभु के दर्शन के लिए कि प्रभु मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। भोलेनाथ को रोते हुए देख करके 4-5 दिन के भगवान भी रोने लगे। जब से भोलेनाथ सुबह सुबह आए हैं तब से रोते रोते दोपहर हो गई। माँ ने बहुत प्रकार से इलाज कराया, वैद्य को बुलवाया, तांत्रिक बुलवाए, औघड़ बुलवाए, साधु बुलवाए, सन्यासी बुलवाए, डॉक्टर को दिखाया, वैद्य को दिखाया, झाड़ फूक करने वालों को दिखाया, सियानी जो वहां के रहते हैं सबको दिखाया, लेकिन भगवान का रोना किसी से ठीक नहीं हो रहा। समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है लल्ला को। और जब इस प्रकार से उनको रोता हुआ देखा गया, शाम होते होते एक तो गांव की ग्वालिन सियानी घूमने आई, देखती है दरवाजे पर एक बाबा उदास बैठा है, आंसू बह रहे हैं। भीतर गए तो भगवान रो रहे हैं। तो उसने कहा, नारे यशोदा क्या हो गया? बोले पता नहीं दाई, सुबह से शाम हो गई, सबने इलाज किया, उपाय बताया, कोई उपाय काम ही नहीं आ रहा है। लल्ला रोए जा रहा, रोए जा रहा, रोए जा रहा। अच्छा ये बताओ, दरवाजे पर वो बाबा क्यों उदास बैठा है, क्यों रो रहा है वो? बोले वो अजीब बाबा है, लल्ला को दिखा के बोलता है। तो दिखा क्यों नहीं रही? बोले कैसे दिखा दो दाई? देखिए उसका रूप रंग जोगी जटिल अकाम मना नगन अमंगल वेश, ऐसे बाबा को मैं दिखा दूं क्या? जटाटवी कलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डम निराग वट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिव शिव। और डमरू त्रिशूल रखे हुए बाबा को दिखा दो, मेरा लल्ला डर नहीं जाएगा। तो दाई ने कहा अगर डर जाए, बोले रोने लगेगा लल्ला डर कर, क्या कर रहा है तेरा लल्ला? हाँ रोई तो रहा है। बोले हाँ हो सकता है डर के चुप हो जाए। बोले बात तो सही कर रही है। मां ने प्रभु को हृदय से लगाया, दरवाजे की तरफ बढ़ रही है। भोलेनाथ को भगवान के रोने की आवाज आने लगी। भोलेनाथ और रोने लगे, मेरे नाम से भगवान को रोना पड़ रहा है। मैंने अपने प्रभु को रुला दिया। अब भोलेनाथ जब रोने लगे तो भगवान और रोने लगे, मेरे नाम से भोलेनाथ को रोना पड़ रहा है। जब द्वार खुले, माँ यशोदा उनके सामने है, भोलेनाथ के नेत्र बंद हैं, आंसू बह रहे हैं। माँ यशोदा ने उनके गोद में जब लल्ला को दिया, भोलेनाथ कहने लगे कि माँ कहो मैं अनुभव अपना, क्या तुम्हें उस समय की दशा? तीनों लोगों का स्वामी मेरे गोद में है, मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं माँ, अद्भुत है। मुझे तो होश नहीं था, आज तक भगवान के केवल दर्शन किए थे, आज भगवान को मैं अपने हृदय से लगा करके खिला रहा था। पार्वती
थोड़ी देर बाद काकभूषुंडी ने देखा, भोलेनाथ पगला जाएंगे, बौरा जाएंगे, नाचने लगेंगे, भेद खुल जाएगा। बोले बाबा बाबा इधर आओ, इधर इधर इधर, मुझे दो लल्ला कर। होता है ना कि सर्वस दान दिन तब राजा जनक के यहाँ जब राजा दशरथ के यहाँ जब भगवान राम प्रकट हुए तो गोस्वामी जी ने कहा कि सर्वस दान दिन तब राजा दशरथ ने सर्वस दान कर दिया। जब राजा दशरथ ने सर्वस दान कर दिया तो वो राजा कहां रहा? प्रश्न यहां ये उठता है, जब राजा ने सब कुछ दान कर दिया लोगों को राम के जन्म पर, तो दशरथ फिर राजा कहां रहे? फिर आगे लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, यही पावा राखा नहीं। अगर जिसने पाया उस दान को रखा नहीं, घूम करके वो दान फिर दशरथ जी के पास आ गया। तो कौन सा दान था? वो दान था प्रभु श्री राम का। सर्वस दान दीन तब राजा, राम को ही वो सर्वस्व मानते थे और राम को दूसरों को दिया, लो तुम दियो पावा। अजय ही पावा राख, जिसने पाया उस दान को उसने अपने पास नहीं रखा, दूसरे को पवा दिया। लो उसके पास वो पाया, वो पाया, वो पाया, और फिर दशरथ जी के गोद में आ गए राम जी। ये सर्वस्व है। आज वही सर्वस्व मेरे भोलेनाथ के हाथों में है। हृदय से लगाए। काकभूषुंडी जी ने कहा, बाबा होश में आओ, होश में आओ, मगन होकर के कोई गलत सलत नहीं कर देना, पहचान में आ जाओगे। भगवान को लीला करने में दिक्कत होगी। लोगों को समझ में आ जाएगा कि भोलेनाथ जिसको देखने के लिए व्याकुल थे वो सामान्य कोई बालक नहीं है। दो इधर लाओ। काकभूषुंडी जी भगवान को देख के मैया को दे दिया। काकभूषुंडी जी ने कहा, चलो झोला उठाओ। बोले मैं क्यों झोला उठाऊं, तू तो चेला बन के आया है काकभूषुंडी, तू उठा। काकभूषुंडी जी ने कहा, मैं नहीं जा रहा आपके संग। भोलेनाथ बोले, देख काकभूषुंडी, ये गलत बात है ना। पिछले बार हनुमान जी को लेके आए थे, रामावतार मंदारी बन के, भोलेनाथ मंदारी बन गए। हनुमान जी को नचवाते नचवाते, बेंद्रा नचवाते अयोध्या में फेंक दिए थे। अब भगवान राम देखे में बेंद्रा देखे तो बुलाए राजा। भोलेनाथ ने राम जी का दर्शन किया। राम जी ने कहा, है बेंद्रा लमाई है राखियां। तो भोलेनाथ अकेला झोला उठा गए नहीं वापस। इस बार सोच रहे थे, अबे काकभूषुंडी कौआ ने थोड़े राखी भगवान, इस बार तो चेला मेरे संग आएगा। लेकिन काकभूषुंडी जी ने कहा, मैं नहीं जा रहा आपके संग, अपना झोला झंडी उठाओ और जाओ। भोलेनाथ बोले, देख देख काकभूषुंडी, ठीक चुनाव के संग में दल बदलू झल कर गए ना, पार्टी बदल रहे हो। बोले हाँ महाराज। बोले क्यों? बोले सोच लो, आपके संग रहूंगा तो क्या करना पड़ेगा, और यहां रहूंगा तो मेरा फायदा क्या है पता है? कि धूरी भरे अति सोहत श्याम जो। भगवान को गैया करते निकलेंगे धूल में चढ़ते हुए। अरे तैसी बनी सिरे सुंदर चोटी, माँ चोटी ऐसे गोल बनाए रहेगी, लड्डू जैसी चोटी बनाते हैं ना। आजकल तो बचपन से ही मुंडा करवा देते हैं, कटवा देते हो बच्चों का बाल। कहाँ से चोटी बनेगा बच्चों का? पहले लड़की हो या लड़का, सबके बाल बड़े रहते, बढ़िया माँ यहाँ पर एक गोल बनाए रहती थी। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना। मायने माखन रोटी दिए रहेगी, भगवान खेलते फिर खाते, फिर खेलेंगे, फिर खाएंगे। पग पैजनी बाजती पीर कछोटी, कभी ठुमक चलेंगे, उनकी पायल की झनकार से पूरा
आंगन गूंज जाएगा भगवान के। हर वाछवी को रस खान विलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, हर कागज भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुलह गयो माखन रोटी। ये आंगन में ऐसे रोटी खाते माखन खाते खेलते रहेंगे प्रभु। अब मैं इस यमलार्जुन के पेड़ के ऊपर कौवा बन के और झपट्टा के उनके आधा रोटी को लेके भाग जाऊंगा। मेरा किस्मत तो देखो। और बाबा तुम्हारे संग रहा तो दिन भर बैठवाओगे और क्या करोगे? तो मैं नहीं आने वाला तुम्हारे संग। भोलेनाथ अकेले आए थे वहां से। भगवान के दर्शन के लिए सभी देवता रूप बदल बदल कर आ रहे हैं। सबको दर्शन करना है। मनोहारी स्वरूप है, कृष्ण अवतार है ना। संपूर्ण गुणों से भगवान यहाँ संपूर्ण अंश नारायण का प्रागट्य हुआ है कृष्ण के रूप में। और उसी समय जब भगवान भोलेनाथ गए, दूसरे दिन प्रातः काल भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए पूतना आई है। पूतना भी आई है, सुंदर बन के आई है। लिखा गया है, रुचिर रूप धर के गई, कपट भरी अधखान। राक्षसी भी भगवान को मारने जा रही है, मिलने जा रही है, तो सुंदर बन के जा रही है। जब कभी भगवान के पास जाओ ना तो सुंदर बन के जाओ। इसीलिए कहते हैं कि नहा धो के जाना। भगवान के पास जाओ तो मन भी सुंदर हो और तन भी सुंदर हो। पूतना को भी जब भगवान के पास आना था तो वह भी आज सुंदर बन के गई है। शूर्पणखा को याद कर लो। शूर्पणखा जैसी राक्षसी जिसे भगवान के पास जब पहुंची शूर्पणखा, तो वो भी कितनी सुंदर बन के अपने आप को गई है। और पूतना जब आई तो सुंदर बन के आई है। जब भी भगवान के पास जाओ तो सुंदर बन के जाओ। साथ ही भगवान को जो भी वस्तु अर्पित करो मेरे भाई बहन, जो आपको पसंद हो ऐसा सामान अर्पित करो। कई बार हम लोग क्या करते हैं, महाराज सत्यनारायण का सामान लिखे हैं तो सत्यनारायण कथा होना है तो पामगढ़ हाउस जाएंगे सामान लेने के लिए, कपड़ा दुकान जाएंगे, महाराज ने कपड़ा लिखा है 1 मीटर भगवान को बैठाने के लिए, पहनाने के लिए। कपड़ा दुकान गए तो वहां याद आ गया, अरे महूला तो पहने पर है, धोती बंगाली तो महू ले लेता। दुकानदार ने दिखाया 1200 का सेट है, बोले आओ बढ़िया वाला नहीं का है कल ले। हाँ बोले 2000 वाला भी हाँ, तो 2000 का सेट अपने लिए ले लेते हो। और भगवान के लिए जब दिखाया 40 रुपए मीटर का तो ज्यादा लगने लगता है, ना ही और 28 रुपए वाला देने भगवान करते तो तोर 2200 वाला भगवान बा। और कंजूसाई की हद तो तब हो जाती है, मंगलवार शनिवार को नारियल खोने जाते हैं हनुमान जी के मंदिर में। नारियल फोड़ी फट वाले एगो भी जन सियान बैठे रहे, ज्यादा चोमन होशियारी करत रहे तो इतना वाला गला रखे तक हो जाए।
तो बने नरियर रही तो थारी में, अब कबू सर कहे तो दे दे बाबू दे दे धूप दे काम कर, तो बने रही डोकरा देता है खाबे, और सर कहे तो धूप दे के भगवान न खवावे। यही करते हैं ना, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। भगवान को जो अर्पित वस्तु अर्पित करो, आपको प्रिय लगे ऐसा सामान अर्पित करो। संझा कर दिया दिखाए रही तो सास मन देखत रही, बहुलिया ज्यादा भरत थोड़े तेल में दिया में तेल में, अब थोड़ को ज्यादा हो इसने फेंक देते हैं तोड़ कमाए, तो कक्का कम भर ही हो ऐसे घुमाई तब हम बुझा जाए वो भी किस काम का, उसी का तो दिया हुआ है। जिस भगवान की आरती में तुम एक दिया तेल भरने से रोक रहे हो अपने बहू को, उसी भगवान ने तुझे सब कुछ दिया है। कुछ लेके आए थे क्या? बोलो ना कि कोनो एक जन लेके आए हवा मार्शल में ट्रैक्टर में। जो पहला कपड़ा दिया जाता है हम लोगों को जन्म होता है तो आप माता जी लोग बताएंगे, भैया लोग नहीं, उनको बाद में पूछूंगा इसके बाद। जो पहला कपड़ा दिया जाता है किसी जन्म के बाद, जन्म होते ही पहला कपड़ा देते हैं, उसमें पॉकेट रहता है क्या? सुरता करके बता। पहला कपड़ा जो आप लोग बच्चे को देते हो उसमें पॉकेट रहता है कि नहीं रहता? रहता है? नहीं रहता ना, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो या तो उसे टॉवेल में, नया धोती में या मार्किन कपड़ा में, जिसमें भी शुद्ध कुर्बान कपड़ा में बच्चे को उठाया जाता है, उसमें पॉकेट पक्का है ना? नहीं रहता। अब हमारे भैया लोग बताएंगे जो आखिरी कपड़ा दिया जाता है आदमी को, उसमें पॉकेट रहता है कि नहीं रहता? नहीं रहता, एकदम लॉक किया जाए, पक्का है। अब सोच लो, पक्का है ना? नहीं रहता आखिरी कपड़ा में। ये भौतारा वाला मुझे बस पॉकेट सिलवा के उड़ाता नहीं ना, ऐसे उड़ा देते हैं। तो स्मरण करो, विचार करो, पहला कपड़ा जो देते हैं मनुष्य को उसमें पॉकेट नहीं रहता, आखिरी कपड़ा जो दिया जाता है उसमें पॉकेट नहीं रहता। इसका अर्थ क्या है कि न तो तुम कुछ लेकर के यहाँ आए हो और न कुछ लेकर के जाओगे। उसी ने तुमको दिया, उसी का ये सामान है, उसी को जब दिया दिखाना है तो आधा दिया तेल। हजारों धनवानों के यहाँ आना जाना होता है, वहां देखते हैं एक दिया नहीं शाम को 5 दिया जलाते हैं और इतना तेल डालते हैं कि एक बूंद तेल गिर जाए लेकिन भगवान के लिए कम ना हो, तो भंडार भरे रहता है। जैसा दोगे वैसा ही, घर में टीपा भरे हैं तेल में और भगवान वैसे बाती भल फुलोगे दे, तो वैसे भगवानों देते दे। तो जैसा भगवान को अर्पित करोगे वैसा खुद पाओगे। तो जो उसका दिया है कम से कम उनको तो दे दिया जाएगा। आज पूतना गई है तो सबसे सुंदर बन के भगवान के पास जा रही है। जब भगवान के पास जाओ तो नहा धो करके चकाचक होकर के तन मन और धन तीनों को सुंदर बना कर लेके जाओ। जब पूतना आई तो भगवान आंख बंद कर लिए, निमिल्य भगवान नेत्र बंद कर लिए। क्यों? भगवान ने क्या कहा था जब आए थे? तो बोले निशिचर हीन करो मही, याद करिए रामावतार कि निशिचर हीन करो मही, भुज उठाई प्रण की। जितने निशाचर हैं उनका वध कर दूंगा, लेकिन उद्घाटन किससे हो रहा है? यहां भी लेडीज फर्स्ट।
भगवान ने प्रतिज्ञा किया है कि निशाचर ही नहीं करो, वही जितने निशाचर हैं मारूंगा। लेकिन भगवान देखते हैं निशाचरों को मारूंगा बोला तो यहाँ तो निशाचरी आ रही है, बहुनी खराब करे बात है। मैं राक्षस मतलब मारिया कहत रहे, राक्षसी का आप आगे एकरे ले मोला उद्घाटन करे पड़े। फिर सोचने लगे आखिर कलयुग में तो कहना अच्छे लेडीज फर्स्ट ही पहले निपटावा तब तक। भगवान ने आंखें बंद कर ली। देख लो रामावतार में भी मारने का बहुनी किससे किया है? भगवान राम ने सबसे पहले किसे मारा है? ताड़िका। किसको? वो निशाचर थी कि निशाचरी थी? तो सावधानी से रहा करो, अच्छे काम किया करो। भगवान कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। आती है पूतना भगवान को हृदय से लगाई, दुग्धपान कराने लगी। भगवान ने उसके प्राणों को खींचने लगे। भगवान श्री कृष्ण अब प्राणों को जब पीने लगे, पूतना ने कहा सामंत है कृष्ण छोड़ो 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 कृष्ण छोड़ो। भगवान ने कहा मैं कैसे छोड़ू तुम्हें? अगर मैंने छोड़ दिया तो तुम्हारी क्या गति होगी सोच ले। भगवान से कभी दूर नहीं जाना चाहिए मेरे भाई। प्राण निकल गए पूतना के, लेकिन भगवान ने छोड़ा नहीं। एक बार लंका उस पार जाना था, युद्ध शुरू होने वाली थी। आप सबको पता है बानर भालू जितने थे सब पत्थरों का पुल बना रहे थे। सब आते अपना अपना पत्थर फेंकते राम नाम लिख करके और पार हो जाता, तैर जाता पत्थर। राम जी महाराज देख रहे हैं कि मेरे नाम से सारे पत्थर तैर रहे हैं, तो अगर मैं पत्थर डुबाऊं पानी में तो वो डूबेगा कि तैरेगा? तो राम जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, डर लग रहा था अगर मैं पत्थर डालूंगा पानी में तो पक्का डूब जाएगा। लेकिन सोचने लगे राम जी ये गेंदरा भालू और पत्थर डालते थे तो नहीं बोला थे, हम मोला डाले की हिम्मत नहीं होते काब मोरा उड़ यही कसला थे। तो भगवान क्या किए, एक किनारे में गए, देखे बोले तुम देखत तो नहीं मोला पत्थर डाला नहीं तो बड़ा अभ्यास फैल गई। भगवान डाले ते पथना हम उड़ गए, हम डाठन ते तौरत तो जेकर नेता के हाथ में पथना हम उड़ गए तेकर फिर सेना के काम है। काम चुपचाप देखे तो पत्थर को उठा के 50 किलो कहीं नटे पड़े तो मुड़वेज कर ही 20 किलो के देखा था। 20 किलो का आजमा के देखे भगवान बोले ये भी बहुत बड़ा है, ये भी डूब जाएगा। 10 किलो का पत्थर देके बोले उच्च बूढ़ी पटना बूढ़ी। आखिरी में स्थिति ऐसा आ गया कि एकदम कोट कर रहा धरी भगवान, छोटा सा पत्थर इतना सा, और उसी को समुद्र में ले जा करके धीरे से भगवान डाले। जैसे ही पानी में डाले वो तुरंत रसातल में चला गया वो पत्थर। भगवान बोला अच्छा हो गया रे बच गए, तुम देखिस नहीं तभी चारों तरफ बात फैल जाती तो बड़ा दिक्कत हो जाती। तभी हनुमान जी ऊपर में चढ़ करके देख रहे थे, ताली बजाने लगे, वाह महाराज वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राम जी ने देखा बोले अरे हनुमान तुम देख रहे थे क्या? भैया किसी को बताना मत। हनुमान जी ने कहा मैं तो सबको बताऊंगा। बोले क्यों? अरे लोग हंसेंगे हनुमान, मत बताना। बोले नहीं महाराज मेरे को बताना है। क्यों बताओगे? बोले इसलिए प्रभु कि जिसे आपने छोड़ दिया वो कभी तैर नहीं सकता, वो भवसागर में डूब जाएगा। आपसे कोई छूटा भी नहीं है ना आप छोड़ सकते हो, और जिसे आपने छोड़ दिया उसे फिर बचाएगा कौन? भगवान ने पूतना से कहा अगर मैंने छोड़ दिया तो मुझे बताएगा कौन?
पूतना के प्राण निकल गए, भगवान में विलीन हो गए प्यारे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि निरंतर भगवान का ध्यान करे, भगवान में अपना मन लगाए रहे, तभी भवसागर से पार हुआ जा सकता है। अन्यथा ये भवसागर बहुत कठिन हो जाता है। गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनारे लगाए, किनारे लगाए। अगर जीवन की नैया को किनारे करना है तो क्या करना पड़ेगा? गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनारे लगाए, किनारे लगाए। जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। दुनिया के साथी हैं सबसे निराले, दुनिया के साथी हैं सबसे निराले, दुनिया के साथी हैं सबसे निराले, दुनिया के साथी हैं सबसे निराले। बाहर से उजले अंदर से काले, अंदर से काले, बाहर के उजले अंदर से काले, अंदर से काले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। जीवन की नैया किनारे लगाए, किनारे लगाए। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। भाई संभाले ना बेटा संभाले, भाई संभाले ना बेटा संभाले। बड़ा अहंकार होता है मनुष्य को कि मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरा परिवार। भाई संभाले ना बेटा संभाले, भाई संभाले ना बेटा संभाले, भाई संभाले ना बेटा संभाले। भाई संभाले ना बेटा संभाले। एक दिन करेंगे ये यम के हवाले, यम के हवाले। एक दिन करेंगे
डाले तो डाले डाले तो बंगले डाले रे तेरे बंगले डाले जब तू पड़ेगा यमराज के पाले यमराज के पाले जब तू पड़ेगा यमराज के पाले यमराज के पाले डाले डाले जीवन की नैया किनारे लगा ले किनारे लगा ले जीवन की नैया किनारे लगा ले किनारे लगा ले जीवन की नैया किनारे लगा ले किनारे लगा ले जीवन की नैया किनारे लगा ले किनारे लगा ले जीवन की नैया किनारे लगा ले किनारे लगा ले गोविंद गाले गोपाल जीवन की नैया को अगर पार लगवाना है तो बिना गोविंद के संभव नहीं है। आवश्यक है कि हम गोविंद के शरण में रहें। भगवान श्री कृष्ण धीरे 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 बड़े हो उपद्रव करने लगे हैं, माँ को सताने लगे हैं। माँ ने पेट में रस्सी बांधी और उसके सहारे भगवान ने उखल का आश्रय लिया और दोनों यमलार्जुन पेड़ों को एक संग उखाड़ फेंका है। दोनों का उद्धार किया भगवान ने, सकट भंजन किया, वर्ग का उद्धार किया प्रभु ने। भगवान का नामकरण किया गया गर्गाचार्य जी महाराज के द्वारा। भगवान का नाम कृष्ण और उनके बड़े भाई का नाम बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। भगवान बाल लीला करते हैं। बाल लीला में माता जी और संपूर्ण ब्रजवासी आनंद विभोर हो रहे हैं। कुछ ग्वालिनें ऐसी हैं जो भगवान कृष्ण के माखन चोरी के कारण बड़े व्याकुल हो जाते थे। कुछ भगवान को माखन चोरी के लिए बुलाते थे कि हमारे घर कन्हैया चोरी करने आए। लेकिन भगवान है जो सबके घर चोरी करने भी नहीं जाते थे। जिनके यहाँ उनको मजा आता था ऐसे घरों में ही चोरी करने जाते थे।
कभी कभी तो भगवान अपने घर में भी तोड़ फोड़ कर देते थे माखन मिश्री मलाई के लिए। भगवान कृष्ण जब चोरी करते, माखन की मटकी फोड़ा करते, तो कुछ गोपियों को गुस्सा आता, कुछ को प्रेम आता भगवान का। भगवान के दर्शन के लिए कुछ गोपियां बुलाने लगती, बताने लगती कि हमने बहुत सारा माखन टांग रखा है, और भगवान उन सभी माखनों को चुराने जाया करते थे। 5 वर्ष तक भगवान ने माखन चोरी करी। 5 वर्ष के उपरांत भगवान वृंदावन वास को चले गए। वृंदावन जब भगवान श्री कृष्ण गए तो वहां वत्सासुर का वध किया, बकासुर का वध किया, अघासुर भी सामने आया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया और ब्रह्मा जी का मोह नाश किया। ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया था कि मैं ही हूं, भगवान को पहचान नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण ऐसी लीला किए हैं कि ब्रह्मा जी भगवान को पहचान तक नहीं पाए कि भगवान है। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब 6 वर्ष के हुए तब पहली बार भगवान कृष्ण को गाय चराने का मौका लगा। पहली बार 5 साल तक के भगवान कृष्ण छोटे छोटे बछड़ों को चराया करते थे, और जब 6 वर्ष के हुए तो भगवान ने कहा मैया से, बोले मैया अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मुझे भी गायों को चराना है। मैया ने कहा ठीक है। पिताजी, चाचा जी, बड़े भैया, ताऊ सबके संग में बड़े गायों को चराने भगवान जा रहे हैं। गोपाल बन गए। आज भगवान कृष्ण पहली बार गोपाल बन गए। जो गायों को पाले पोषण करे उनका नाम है गोपाल। किस दिन आता है वो दिन? वो दिन आता है कार्तिक का महीना हो, अष्टमी तिथि आए, उसी दिन गोपाष्टमी मनाया जाता है। भगवान कृष्ण उसी दिन पहली बार गाय चराने निकले थे। और जब गाय चराने जा रहे हैं तो राधा रानी सामने आ गई, क्योंकि टाइम टेबल बिगड़ गया था उनका। छोटे बछड़ों को चराने जाते तो किसी का संग नहीं रहता था, बच्चे बच्चे चराने जाते थे। आज जब गायों को चराने जा रहे हैं तो पिताजी भी हैं, बड़े भैया भी हैं, काका हैं, अक्रूर जी महाराज हैं, दाऊ भैया हैं। तो राधा रानी सामने से पूछने लगी भगवान कृष्ण से, बोले कन्हैया कहाँ दिखोगे, कहाँ मिलोगे उनसे? भगवान ने कहा चुप कर राधा, चुप कर। अरे देख नहीं रहे पिताजी हैं, दाऊ भैया हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती इनसे? राधा रानी ने कहा क्या करूं कान्हा, तुम्हारे दर्शन के बिना हृदय को शांति नहीं मिलती मनमोहन। बता दो ना कहाँ दर्शन होगा। तो भगवान अब कैसे बताएं कहाँ भेंट होगी सभी मित्रों से। तो भगवान के हमेशा ये लेफ्ट कान में कनेर का फूल लगा करके रखते थे प्रभु ऐसे। तो उन्होंने इशारा किया, राधा ये देख रहे हो? बोले ये जमुना के इस पार से जब हम गाय चराते चराते उस पार पहुंचेंगे। इशारा हो गया, इस पार से उस पार, वहां पे आपसे हमारी भेंट होगी। हम इस किनारे, आप उस किनारे। राधा जी ने भगवान कृष्ण से भेंट करी। और उसके उपरांत जब भगवान श्री कृष्ण वापस आए घर में, तो भगवान कृष्ण मैया से पूछने लगे, बोले मैया एक बात बोले ना। मैया ने कहा बता लाला। बोले ये बता, ये ब्याह की उम्र क्या होती है? मैया ने कहा ब्याह की उम्र तुझसे किसने बोल दिया? बोले नहीं नहीं मैया, बस इतना पूछना था कि ब्याह कितने साल में होता है।
बोले जब आदमी 12 साल 15 साल 18 साल का हो जाता है तब कर देते हैं। लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? भगवान ने कहा मुझे भी ब्याह करने का मन है। मैया बोली ये भगवान, अरे तू तो 6 साल का है लल्ला। बोले मैया सारा काम मैंने कर दिया, तू बस हाँ बोल दे। बोले अच्छा क्या क्या काम कर लिया है तू? नजर तेरी खोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरे ब्याह, अरे हार लाला। तेरो ब्याह अरे हमारी लाला कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से धीरज की छोरी से, राधिका गोरी से धीरज की छोरी से, मैया जरा दे मेरो ब्याह, अरे हाल मैया मैया जरा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से धीरज की छोरी से, राधिका गोरी से धीरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह, अरे हमारी मैया मैया करा दे मेरो ब्याह। ए बा। नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराओ, नहीं ब्याह कराए तेरे गैया नाही कराए। मां घर में भोग लगा। और वृंदावन जब मुझे पता चला एक कालिया नाग है जो जमुना जी में बैठा हुआ है। भगवान वेद का बहाना करके कालिया नाग के लिए भीतर जल में कूद जाते हैं। कूद करके कहने लगे कि उस कालिया नाग को निकालो। नाग की पत्नियों ने रोका, पूछा उनसे कौन दिशा से आए उस बालक, अरे कौन दिशा से आया है, कहां से आया, कौन है? भगवान ने कहा मैं उसका मृत्यु हूं और मेरे कन्हैया नाग को नाथने लगे। जिस फन से भगवान को डसने का प्रयास करता उसी फन पर भगवान चढ़ करके मधुर हंसी की तान सुनाने लगे। विचार करो मेरे भाई, ये कैसा कृष्ण है जो कथा सुनाता है तो रणभूमि में और बंसी बजाता है तो मौत के मुंह में चढ़ करके। लोग कहते हैं कि चैन की बंसी
लेकिन नहीं, मेरे कृष्ण नागराज जो मौत का रूप है, मृत्यु तुल्य है, उस नागराज के फण पर युद्ध करते हुए बंसी बजा रहा है। वो कोई और नहीं, कृष्ण ही हो सकता है। ये है मेरे कृष्ण। चीर हरण की बेरी आती है, वेणु गीत की कथा आती है, जिसमें भगवान कृष्ण गोपियों को सताते हैं, शिक्षा देते हैं कि जब किसी तीर्थ में जाओ तो उन तीर्थों का नियमों का पालन करो। लोग कहते हैं कि भगवान ने चीर हरण किया, लेकिन क्यों किया? गोपियां मां कात्यायनी से निवेदन कर रही हैं, जिन बेटियों की ब्याह नहीं होती है, देर से होती है, उनको ये मंत्र लिख लेना चाहिए कि कात्यायनी महामाये महायोगिनी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये महामंत्र है उनके लिए जिनका विवाह नहीं हो रहा है। उन्हें इस मंत्र के जप करने से मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। गोपियां ये वर भगवान कृष्ण को रूप में पाने के लिए मांग रही हैं, और उसी तीर्थ में स्नान कर रहे हैं तो वस्त्र के बिना स्नान कर रहे हैं। किसी भी स्थान में जाओ तो वहां के नियमों को पहले जांच लेना चाहिए। किसी तीर्थ में जा रहे हो तो पहले से पता कर लो इस तीर्थ में नियम क्या है। किसी तीर्थ में स्नान करने जा रहे हो तो साबुन सोडा का उपयोग मत करो। वहां के नियमों को पढ़ लो, क्या क्या नियम है। जैसे भागवत सुनने ही जा रहे हैं तो भागवत सुनने का नियम क्या है? संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। पहले घर की चिंता छोड़ करके आना चाहिए, क्योंकि श्रोताओं के 5 प्रकार हैं: सोटा, सरौता, सरमौता, श्रोता और अश्रोता। ये 5 प्रकार के श्रोता होते हैं। पहला होता है सोटा। सोटा माने डंडा, खंबा के समान किसी के सामने बैठ जाए या खड़ा हो जाए, पीछे वाले को ना दिखे, ये है सोटा। उसके बाद आता है सरौता। कथा चल रहा है तो बीच में बहुत बात कर रहा हो, दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा हो कथा सुनने से, कथा को काट रहा है, वो है सरौता। तीसरा में आता है सोता। कथा सुने आए हैं लेकिन सुता थे तो हमार भैया में तो नहीं सुता है, लेकिन दाई में जब ऐसे बहुत दिन पहले कैसे ढांके रहे और भीतरी में के सुता था और सुने आए हैं। और कबू नाक बह गया पड़ोसी है कहा जाए सुता था का बहन नहीं सुता था, वो नहीं सुता था दाई हम लगता ढांके। ये सोता है जो सोने आ जाते हैं, लेकिन उनका भी स्वागत करो, उनका भी स्वागत करो। क्यों जानते हो? अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि महाराज जब गम्मत देखे जाते हैं, वीडियो सिनेमा देखे जाते हैं, तब तो नींद नहीं लगा। 3 बजे रात में जागत रहे बताओ, वो नींद नहीं लगा। अब कथा सुने जाते हैं तो कहावत 3 लाख थे महाराज। उसका कारण है आपको यदि कांटों के पलंग में सुला दिया जाए तो क्या नींद आएगा? नहीं आ सकता। अरे बढ़िया गद्दा बिछा करके सुलाया जाए तो आ जाएगा। वैसे ही जब आपकी आत्मा को शांति मिलती है, मन शांत होता है, तब नींद आता है। जो आप गम्मत टीवी सिनेमा फिल्म टाकी जाते हो, वहां आपकी आत्मा बड़ा व्याकुल होता है,
ये कहाँ ले आए मुझे, तो आपको नींद नहीं आती। लेकिन जब आप कथा सुनने आते हो तो आपके भीतर की आत्मा को बड़ा शांति मिलता है, आनंद आता है परमात्मा की कथा को सुन करके। तब आपका शरीर शांत हो जाता है, कभी कभी नींद आने लगता है। कारण ये है मेरे भाई बहन, कई लोग नींद पाने के लिए गोली खाते हैं, नींद नहीं आती तो। अरे हमारी कथा से अगर उसको नींद आ गई तो भी ये परमार्थ का काम है, उनका भी स्वागत है, उनको भी आने दो, बैठाओ। नहीं तो नींद के लिए लोग गोली खाते हैं आजकल। उसके बाद आता है फिर सरमौता। ये चौथा प्रकार का श्रोता है, सरमौता। सरमौता उस श्रोता को कहा जाता है जिसका मन नहीं रहता कथा सुनने आने का, लेकिन वो लोग जो आयोजन करे हैं तो उनका है ध्यान नहीं आ रहेगी कि ऐसा विचार करके वो आ जाता है। लेकिन ध्यान लगे है घर में, सेमिनार अच्छा भद के है, पड़ोसी के पड़िया है, झटक ध्यान है। ध्यान में यही लगा है, भले बैठे हैं तो जिसका तन यहाँ है लेकिन मन कहीं और है, उसका नाम है सरमौता। और अंतिम में आता है श्रोता, जो पांचवा प्रकार का, जो मन भी यही है और तन भी यही है, वही है असली श्रोता। इसलिए आप अपने आप को देख लो, आप असली में इन पांचों में से किसमें फिट बैठते हो। भगवान कृष्ण सभी को समझा रहे हैं कि तुम लोग तीर्थ में आए हो तो तीर्थ के नियमों का पालन करो। जैसे भागवत कथा में जाए तो जहां तक ध्यान दे, पूजा करना है तो जब भजन चले तब पूजा करो, कथा के बीच में पूजा ना करो। ध्यान देना चाहिए। अगर सामने हम पूजा करेंगे तो हमारे श्रोताओं से हमारा जो संपर्क है वो टूटता है, इसलिए ध्यान देना चाहिए बहुत कि कथा में बाधा ना आने पाए। पूजा बाद में कर लेंगे, थोड़ी देर बाद जब भजन शुरू हो जाएगा तो पूजा शुरू कर लेंगे। तो हमारी माताओं से आग्रह होगी कि जब भजन चलता है तो उठ करके 4, 5, 6, 7 लोग आ जाइए और एक दिन पूजा करके फिर बैठ जाइए। और जहां तक के अगरबत्ती का उपयोग मंच के सामने बहुत कम करें, क्योंकि उसकी धुएं से जो दिन भर हम बोलते रहते हैं गला बैठता है। संग में उसमें बांस की लकड़ी रहती है, उस बांस से जो शीशा उत्पन्न होता है, लेड नाम का धुआं, वो बहुत हानिकारक हो जाता है। इसलिए अगरबत्ती अगर जलाना ही है, आदत पड़ा है, हम सब का आदत पड़ा है कि बिना अगरबत्ती की पूजा, तो जला करके कहीं बाहर रख दें, तुलसी चौरा में रख दें, वो ज्यादा बेहतर हो जाता है। भगवान कृष्ण गोपियों को समझाते हैं कि तीर्थ का नियम क्या है, जहां गए हो वहां का नियम क्या है, इनको बातों को विचार कर लेना चाहिए। उसके बाद भगवान कृष्ण घर जब पहुंचे तो पता चला जितने लोग हैं उनके घर के, उनके परिवार, गांव के, वृंदावन के सब बैठे हैं, आपस में चर्चा चल रही है कि इंद्रदेव का पूजा करना है। इंद्रदेव की पूजा के लिए भगवान ने मना किया, बोले उसकी जगह में गोवर्धन का पूजा करो। अब गोवर्धन का पूजा इसलिए कि प्रकृति का पूजा करो, इंद्र का क्या पूजा करना। सब के सब गोवर्धन जी का पूजा करते हैं, 56 भोग लगाया जाता है। हमारे यजमान जी कुछ भोग भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पूजा के निमित्त लगा दें, यदि उपलब्ध हो, जो भी भोग हो। 56 भोग लगाया जाता है। भगवान कृष्ण गोवर्धन जी का पूजा करा रहे हैं। सबसे गोवर्धन जी ही कृष्ण है और कृष्ण ही गोवर्धन है। नाना प्रकार से गोवर्धन जी की सेवा करते हैं। दूध से नहवाया गया, दही से नहवाया गया, घी से पंचामृत, सब गोवर्धन जी के ऊपर। इंद्र को पता चला कि गोवर्धन की पूजा हो रही है, इन यादवों के द्वारा मेरा पूजा नहीं हो रहा है।
इंद्र बड़े क्रोधित हो गए और देवराज इंद्र ने सावर्तक मेघों से कहा, सावर्तक माने सा आवर्तक चक्रवाती तूफान से युक्त बादल, उनसे कहा वो नहीं लाकर वो मेरी चाहिए कि जा करके ब्रज को डुबा दो, ब्रज को डुबा करके समाप्त कर दो। ब्रज में घोर वर्षा होने लगी और भयानक जब वर्षा होने लगी है, ब्रज में संपूर्ण ब्रज डूबने की स्थिति में है, चारों तरफ हाहाकार मची है। भगवान कृष्ण के पास व्याकुल होकर के सभी पहुंचे हुए हैं और पहुंच करके निवेदन करते हैं कि कन्हैया, एक सहारा तुम्हारा है, तुम ही सहारा दे सकते हो और कोई सहारा नहीं बन सकता। इसलिए श्री कृष्णार्पणमस्तु। तुलसी पत्र छोड़ दो, तुलसी दल छोटा सा ढक देना है। भगवान कृष्ण के पास पहुंचे और भगवान कृष्ण के पास जाकर के निवेदन कर रहे हैं कि कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथ गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नः गोविदाद् भक्तवत्सलः। भगवान कृष्ण उनके पुकार को सुने, भगवान कृष्ण उठे और गोवर्धन को उठा लेते हैं। एक दिन नहीं 7 दिनों तक गोवर्धन को भगवान कृष्ण धारण किए रहे। जितने भक्त थे सबको आश्रय दिया। इसी दिन से भगवान कृष्ण का एक नाम पड़ा है गिरधारी। बोलो गिरधारी भगवान की, गोवर्धन जी महाराज की। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के पास अर्धरात्रि का समय है। भगवान पिता रात्रो सर्वोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। भगवान कृष्ण की बंसी बजने लगी। आधी रात का समय। भगवान की अवस्था 8 वर्ष का। कितने साल की? 8 वर्ष की। और 8 वर्ष की अवस्था में भगवान जब बंसी बजाया, आधी रात का समय जिसके कानों में पड़ी, जिस गोपी के कानों में आई, वो सभी गोपियां भगवान कृष्ण की ओर दौड़ी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मस्यन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। जितने गोपी हैं सब भगवान कृष्ण की ओर भाग रहे हैं। कन्हैया की बंसी उन्हें खींच रही है, अपनी ओर बुला रही है। गोपियां पहुंची, भगवान ने उनका स्वागत किया। हे स्वागतम वो महाभागा प्रियम किंकरवाणि वः। देवियों, आप सबका स्वागत है। आप लोगों का क्या प्रिय करूं, बताइए। कैसे आना हुआ? गोपियों ने कहा कैसे आना हुआ, क्यों पूछती है कन्हैया? यही सेवा करवाते हैं, हम सेवा करते हैं। यही तो स्थिति हो पाती है क्या? भगवान कृष्ण ने कहा तुम सब बड़े घर की हो, इसलिए अपने अपने घरों को जाओ। आधी रात के समय इस प्रकार से आए हुए हो। तुम्हारे माता पिता भाई बंधु सब हैं,
इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम अपने निज निवास को जाओ। गोपियों ने कहा मैं नहीं जाने वाला, दूसरे ने कहा मैं भी नहीं जाने वाला। गोपियों ने कहा कन्हैया हम तुम्हारे पास आए हैं। भगवान ने कहा असली पति के पास जाओ। बोले असली के पास ही आया। बोले नहीं, जिनके संग तुम्हारा ब्याह हुआ है उस पति के पास जाओ। गोपियों ने कहा कन्हैया एक बात बताओ, हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं श्याम सुंदर, उस कहानी के अंत में प्रश्न होगा, उस प्रश्न का जवाब तुम देना। और उसके बाद हम निर्धारित करेंगे कि आज तुम्हारे पास से हमें वापस जाना है कि नहीं जाना है। गोपियों ने सुनाया कहानी कृष्ण को। ध्यान से सुनना, आपसे भी मैं उसका प्रश्न करूंगा, बहुत सावधानी से सुनना। गोपियों ने कहा कन्हैया तुम कह रहे हो कि असली पति के पास जाओ, तो सुनो कन्हैया, एक सिपाही है उसका ब्याह हो जाता है, साल भर पत्नी उसके संग रहती है, फिर युद्ध का आमंत्रण आ जाता है कि युद्ध में जाना है। पति जब युद्ध में जा रहा है रणभूमि की ओर, अपना बैग उठा करके पत्नी ने कहा स्वामी मेरी माँ ने मुझे कहा था कि तुम्हारे पति भोजन कर ले तभी भोजन करना। अब आप जा रहे हैं युद्ध भूमि में, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने भोजन किया है या नहीं किया है? और जब तक मुझे पता नहीं चलेगा मैं अन्न का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं डालूंगी, और अगर नहीं खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। इसका उपाय बताइए, करूं तो करूं क्या? सिपाही ने अपने पॉकेट से फोटो निकाला, फोटो निकाल करके अपनी पत्नी को दिया। बोली इस फोटो को मत रख लेना पूजा वाले कमरे में, इसका पूजा करना, इसे भोग लगा देना, और भोग लग जाए तो समझ लेना कि मैंने भोजन कर लिया, तब तुम भी खा लेना। पत्नी बोली बहुत अच्छा महाराज, मेरे तो प्राण बच गए। जब से पति रणभूमि में गया है लड़ने के लिए, धर्म पत्नी रोज पति का पूजा करती, भोग लगाती, और भोग लगाने के बाद खुद भोजन करते। ध्यान से सुनना। 6 महीने तक युद्ध चला, फिर पति घर वापस आया, दरवाजा बंद है, पत्नी पूजा कर रही है, दरवाजे पर पति ने आवाज लगाया। पत्नी अब धर्म संकट में पड़ी है, पूजा अधूरा है, पति दरवाजे पर है। पति का आज्ञा है कि पूजा करना, और उस पत्नी ने 6 महीने से रोज जो नियम बनाया था, पूजा पूरा कर लेती तभी उठा करती थी। आज पूजा अधूरा है, दरवाजा खोलना भी जरूरी है। तो आप लोग बताओ, उस पत्नी को, उस नारी को पूजा को पूरा करना चाहिए जो 6 महीने से रोज पूजा करते आई है बेचारी, नियम बना करके। उस पूजा को पूरा करना चाहिए, या पूजा को अधूरा छोड़ करके दरवाजा खोलने चला जाना चाहिए? बोलो, दरवाजा खोलने जाना चाहिए कि पूजा करना चाहिए? पूजा पूरा करना चाहिए। कितने लोग बोल रहे हैं कि दरवाजा खोलने जाना चाहिए? 5-7 लोग, मतलब 1-2%। और कौन कौन इस बात पर राजी हैं कि पूजा को पूरा करना चाहिए? जो अधूरा पूजा है उसे पूरा करना चाहिए। ये कौन कौन बोल रहे हैं वो हाथ ऊपर करें। अरे 40%।
तो 10% लोग दरवाजा खोलना चाहिए के पक्ष में है और 40% लोग पूजा को पूरा करना चाहिए के पक्ष में। तो हो गए 50%, और बाकी के 50% किधर हो? इन्हीं लोगों को बोलते हैं कौन जनी। हम का कहीं महाराज कौन जनी, जो ना तो इधर हाथ उठाते हैं ना उधर। भगवान कृष्ण से पूछे गोपियों ने, बोले बताओ कन्हैया उसे पूजा पूरा करना चाहिए या दरवाजा खोलने जाना चाहिए? भगवान कृष्ण ने कहा जो कि उस स्त्री का प्रतिदिन का नियम था, 6 महीने से बेचारी पूजा करते आई है और पति का आज्ञा है कि पूजा कर लेना, इसलिए उस नियम के तहत उसे पूजा पूरा करना चाहिए। देखिए बात शुरू हो गई। हम लोग बोले हैं 6 महीने से वो पूजा करती आई है, इसलिए उसे पूजा पूरा करना चाहिए। परंतु बात पूरी सुन लेना था, जब असली पति आ गया है तो नकली फोटो का क्या पूजा करना? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल करके पति को बैठाओ और फोटो की जगह पति का पूजा करो। जब असली पति दरवाजे पर है तो फोटो का क्या पूरा और क्या अधूरा? फोटो को किनारे कर दो, अपने पति के लिए अधूरा पूजा छोड़ के जाओ, जा करके दरवाजा खोलो, पति को बैठा और साक्षात पति का पूजा करो। जब असली आ गया है तो नकली की क्या जरूरत? गोपियों ने कहा वही तो हम भी तुम्हारे संग कर रहे हैं कन्हैया। भगवान ने कहा मैं कैसे असली हो गया? असली तो जिसके संग भावर पड़ा है तुम लोगों का वो है। बोले नहीं सांवरे, जिसके संग हमारा भावर पड़ा है, जो हमारा पति है, केवल इसी जन्म का पति है, और तू तो जन्म जन्म का पति है। हमारे उस पति का भी पति तू है, तू परमात्मा है, तू जगतपति है, इसलिए असली स्वामी तो हमारा तू है कृष्ण। संसार में तो केवल 2 ही वर हैं प्यारे, एक सियावर है और दूसरे राधा वर है, और बाकी जितने हैं सब गोवर है। 80 साल 90 साल में जिसकी मृत्यु हो जाए वो कैसा वर? जो चिरंजीव हो, कभी ना मरे, सदा अमर रहे, वो है वर। बोले कन्हैया तुमसे बड़ा और स्वामी कोई नहीं हो सकता, हमें स्वीकार करो, तुम ही असली हो। भगवान ने स्वीकार किया। सभी गोपियां किनारे आ गई, पास आ गई कृष्ण के। कन्हैया बंसी उठा लिए। समाचार पहुंची है भोलेनाथ तक कि महारास हो रहा है, रास का शुभारंभ हो रहा है। गोपियां गोपी सब कृष्ण के आसपास आ जाते हैं और आकर के भगवान कृष्ण से निवेदन करते हैं कि कन्हैया हम भी आपके साथ। भोलेनाथ के पास जब समाचार पहुंचा तो भोलेनाथ को पता नहीं है, मां पार्वती से समाचार पहुंचा। मां पार्वती तैयार हो रही थी। पार्वती जी जब तैयार हो रही है, भोलेनाथ ने पूछा, बोले पार्वती कहीं जाना है क्या? आज बड़ी सज संवर रही हो। बोले आज भगवान श्री कृष्ण रास रचाने वाले हैं, इसलिए मुझे जाना है। बोले अच्छा हम भी जाएंगे। मां पार्वती ने क्या कहा? महाराज का शुभारंभ होता है। एक बार भोले भंडारी और बनकर सुंदर नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए।
वृंदावन आ गए। एक बार भोले भंडार कन्या आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती माता के हर नामाने वृंदावन आ गए, वृंदावन आ एक बार भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक बार भोले भंडार कन्या वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। जय हो जय हो। ये क्या ये तो मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में। श्याम के सिवा कोई हमें नहीं हो मेरे साथ में। करेगी मृत में सारी मानव बात हमारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती माता के हर नामाने वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक बार भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती माता के हर नामाने वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। जय हो ऐसी सजा तो देवी कोई न जाने मोहे रात में। रात में मैं हो सहेली तेरी पूछे तो कहना यही बात रे। माँ पार्वती ने कहा कैसे सजाऊं, लगा तो बिंदिया, लगा तो बिंदिया बांध तो सारी बना तो बजती नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती मना बिहारी नामाने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, 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 वृंदावन आ गए।
भोले भंडारी, बनकर सुंदर नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। भगवान अब युवा हो गए हैं। जितनी माताएं हैं वो सब के सब भगवान कृष्ण से स्नेह करने लगे हैं। महाराज जब प्रारंभ हुआ, भोलेनाथ ने मां पार्वती से कहा कि लगा दो बिंदिया। मैया पार्वती ने कहा बाबा वहां आप नहीं जा सकते, वहां लिखा हुआ है जेंट्स नॉट अलाउड, पुरुषों का प्रवेश वर्जित है उस महाराज में। तो बोले हमें भी नारी बना दो पार्वती, लगा दो बिंदिया बांध दो सारी, बना दो ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। भगवान भोलेनाथ साड़ी पहन करके आ गए, बिंदिया लगा ली, चूड़ी पहन ली भोलेनाथ ने, नारी बन करके भगवान कृष्ण के पास महाराज में नृत्य करने आ गया। जैसे ही प्रवेश किया नारी बन करके भोलेनाथ ने, ऐसी बजाई बंसी, देखा जब श्याम ने। भगवान ने जैसे ही देखा समझ गए सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध खोए भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। भगवान ने ऐसी बंसी बजाई कि भोलेनाथ सुध बुध खो करके भगवान की बंसी पर नृत्य करने लगे। और जैसे ही भोलेनाथ नृत्य करने लगे, सर से सरक गई तब सारी, हम मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए। भगवान भोलेनाथ नाचने लगे, उनके नाचते नाचते अचानक सिर से उनकी साड़ी पीछे गिर जाती है। और जैसे ही सिर खुला, गोपियों ने देखा हे प्रभु ये दाढ़ी वाली गोपी कौन है। भोलेनाथ शर्मा गए, बोले पहचान गए सब मुझे। और वहीं पर भोलेनाथ पत्थर के शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हो गए, जिनका नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव, गोपियों के ईश्वर गोपेश्वर महादेव। आज भी आप वृंदावन जाएंगे, निधिवन में जाना, 2 मंदिर हैं वहां। एक तो हरिदास जी महाराज की पुण्य धरा है, उसका स्मारिका बना है, दूसरा है गोपेश्वर महादेव जी का मंदिर। बाकी सब जगह आप पूजा करते हैं तो शंकर जी में धोती चढ़ाते हैं, लेकिन वहां जब जाओगे तो शंकर जी में साड़ी चढ़ता है, बिंदी चढ़ता है, चूड़ी चढ़ता है, कुमकुम चढ़ता है, ये सब चढ़ते हैं, क्योंकि भोलेनाथ वहां नारी बन करके आए थे जब भगवान कृष्ण रास रचा रहे थे। अब विचार करना मेरे भाई बहन, भगवान कृष्ण को कहते हैं, लोग बदनाम करते हैं कि कृष्ण रास रचा रहे थे। रास का अर्थ तो पहले लोग समझ लें। रास लीला और काम लीला में अंतर है। बड़े बड़े हमारे पढ़े लिखे पत्रकार बंधु बुद्धिजीवी वर्ग भी अक्सर लिखा करते हैं, फलाना मंत्री फलाना बड़े आदमी के अमुक स्थान पर अमुक व्यक्ति रास लीला करते पकड़ा है। क्या उनको इतनी भी समझदारी नहीं है कि रास लीला और काम लीला में क्या अंतर है ये लिख पाए। काम लीला में शरीर से शरीर का मेल होता है, परंतु रास लीला में आत्मा से जब परमात्मा का मेल हो तो उसे कहा गया है रास लीला।
अगर काम लीला होता, अगर शरीर का मेल होता तो भगवान शंकर क्यों जाते कृष्ण भगवान की उस लीला में? साधु संत नारी का रूप धर करके क्यों जाते? जितने वहां पर गोपियां हैं वो सब रामावतार के साधु हैं। भगवान राम ने प्रतिज्ञा किया था कि निश्चर ही न करो मही भुज उठाई, प्रण किन सकल मुनि के आश्रम जाय जाय सुख दिन। लेकिन सभी मुनियों के आश्रम नहीं जा पाए राम जी, कुछ मुनि के आश्रम छूट गए। उन मुनियों से कहा कि आप सब गोपी बन के आइए, कृष्ण अवतार में हमसे भेंट होगा। वो सब साधु संत ऋषि महात्मा कृष्ण से रास के लिए आए। जहां राधा रानी स्वयं अधिष्ठात्री देवी हो वो रास है प्यारे। ज्ञान गंगा का जहां रस प्रवाहित हो रहा हो, वैराग्य का जहां रस प्रवाहित हो रहा हो, भक्ति का जहां रस प्रवाहित हो रहा हो, वो रास है। भगवान कृष्ण ने 8 वर्ष से लेकर के केवल 11 साल की अवस्था तक रास लीला किया है। अब अपने घर के 11 साल के बच्चे को देख लेना, क्या वो रास लीला के योग्य होगा? जिस स्थिति में आज बदनाम किया जाता है भगवान कृष्ण को, उसके बाद में प्रारंभ होता है वियोग लीला। यहां जाने से पूर्व कुछ नाम आए हुए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्यारे भक्तों, जो भी अतिथि आए हैं बाहर से, आप सभी का इस समस्त ग्रामवासी महोत्तरा की ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन है। मैं जिन महानुभाव का नाम की घोषणा कर रहा हूँ, आपसे अनुरोध है कि आप शीघ्रता से आकर के ब्याज से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आप हैं रूपचंद साहू जी, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत पांडा। आप आकर के ब्याज से आशीर्वाद ग्रहण करें। टेकराम साहू कोसला से आप आकर के ब्याज से आशीर्वाद ग्रहण करें। सरपंच ग्राम पंचायत भौतरा, राजाराम कश्यप जी, मालिक राम कश्यप जी, गोरेलाल कश्यप जी, रामकृष्ण कश्यप जी, और इसी प्रकार से कोसला से और हमारे भक्त हैं साहू जी। आप सभी आकर के ब्याज से आशीर्वाद ग्रहण करें। ग्राम कोसला से आए हुए हैं हमारे साहू भैया ये लोग, आप लोग आकर के ब्याज से आशीर्वाद ग्रहण करें।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष 56 दिनों तक ही वृंदावन में रहे। 11 वर्ष 56वें दिन की संध्या के समय अक्रूर जी महाराज का वृंदावन भगवान कृष्ण को लेने आना हुआ है। रात भर रहने के बाद प्रातः काल भगवान कृष्ण को लेकर के निकले हैं। जब भगवान कृष्ण को ले जाने लगे, रास्ते में राधा रानी लेटी पड़ी है, रास्ता नहीं छोड़ रही है, सभी गोपियां वहां पर खड़ी हैं। बोले अक्रूर जिसको ले जाना है यहां से ले जा, लेकिन कृष्ण को ले जाने नहीं देंगे, क्योंकि पता है अगर कृष्ण चला गया तो वापस नहीं आएगा। बहुत प्रकार से मनाया, अंतिम में भगवान कृष्ण मनाए। राधा रानी से कहा, बोले राधा परस्वः आगमिष्यामि, आज जा रहा हूं, कल तक के रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा शाम तक। कई बरस बीत गए लेकिन वो परसों नहीं हुआ प्यारे। भगवान कृष्ण वापस वृंदावन नहीं आया। आज भी जब आप वृंदावन से मथुरा की ओर जाएंगे तो वृंदावन से जैसे ही निकलेंगे, परसों नाम का गांव बसा हुआ है, जहां पर कृष्ण ने कहा था कि परसों आगमिष्यामि, परसों आऊंगा। उस जगह में आज भी परसों नाम का गांव बसा हुआ है। भगवान कृष्ण सांझ होते हुए अक्रूर जी को दर्शन देते हैं नदी के भीतर, और शाम होते मथुरा पहुंचे। रात्रि विश्राम किया मथुरापुरी में मेरे कन्हैया ने। दूसरे दिन भ्रमण के लिए निकले हैं मथुरापुरी का। भ्रमण के लिए जब निकले हैं भगवान श्री कृष्ण, तो सर्वप्रथम अटारियों से फूलों की वर्षा होने लगी मथुरा नगर भगवान कृष्ण पर। गांव का वेशभूषा है भगवान का, लेकिन सुंदरता ऐसी है मेरे कृष्ण की। यधरम मधुरम नयन मधुरम हसितम मधुरम चरितम मधुरम, सर्वांग मधुर मेरे कृष्ण का। सामने से धोबी आ रहा है, धोबी से भगवान ने कपड़े मांगे, बोले हमें कपड़ा दे दो। धोबी ने कहा ये तुम जैसे गांव देहात के अनपढ़ों के लिए नहीं है, ये शहर के हायर एजुकेटेड लोगों का है, महंगा वाला कपड़ा है, तुमको नहीं मिलेगा। भगवान ने देखा, बोले ये धोबी हमसे बदतमीजी कर रहा है कौन? तो पता चला ये धोबी कोई और नहीं, रामा अवतार का वही धोबी था जिसने अपने वाणी के द्वारा सीता जी का अपमान करते हुए
निकलवाया था अयोध्या से। भगवान राम उस समय उस धोबी को कुछ दंड नहीं दिए। आज अवसर लगा है कृष्णावतार में, एक ही झापड़ लगाए और धोबी का सिर कट करके नीचे गिर गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कपड़े ले लिए, दर्जी के पास गए, बोले दर्जी भैया कपड़ा हमारे हिसाब से फिटिंग कर दो। दर्जी ने फिट सिल दिया। सामने से माली आ रहा है, माली को देखे, बोले हमारे लायक माला दे दोगे क्या? माली बड़ा प्रसन्न हो गया, बोले महाराज लीजिए। ये माली के बारे में भगवान ने देखा, ये कौन है? बोले ये वही माली है जो रामावतार में सीता जी और राम जी को पहली बार फुलवारी में भेंट कराया था। जब गुरु जी ने कहा कि जाओ हमारी पूजा के लिए फूल ले आओ राम, और राम जनकपुर में फूल लेने के लिए गए। फूल लेने के लिए जब गए हैं तो वहां पर उन्होंने मालियों से पूछा, बोले इधर सुंदर फूल कहाँ मिलता है? तो माली ने कहा यस कही फिरी चित ये तही वो राम। बोले महाराज इधर जाओ। भगवान उधर गए। हसीय मुख शशि भय नयन चकोरा। वहां राम जी को सीता जी मिल गए। भगवान ने उस माली का बड़ा बड़ाई किया। आगे बढ़े, वहां पर कुब्जा मिल जाती है, चंदन राग लेकर के आ रही है। भगवान को उसने चंदन लगाया, और कुब्जा ने जब चंदन लगाया भगवान को, तो भगवान ने उसे सुंदर बना दिया। कुब्जा सुंदर बन जाती है। उसके बाद भगवान दूसरे दिन रंगशाला में गए। कंस ने भगवान को मारने के लिए संपूर्ण चक्रव्यूह की रचना करी है। रंगशाला में बड़े बड़े चाणूर, मुष्ट, तोषण, बड़े बड़े मल्ल वहां पर तैयार है कृष्ण को मारने के लिए। गेट पर कुवलियापीड़ नाम के हाथी को मजरा पान करा के खड़ा कराया गया है कृष्ण को मारने को। सबसे पहले कुवलियापीड़ के संग भगवान कृष्ण और बलराम का युद्ध प्रारंभ होता है। कुवलियापीड़ हाथी को मारकर उसके दांतों को उखाड़ करके कंधे पर उसी को लेकर के रणभूमि में पहुंचते हैं। कंस 20 हाथ सिंहासन पर बैठा है, सुरक्षित अपने आप को कृष्ण पहुंच न पाए। सामने जैसे ही आए रंगशाला में, चाणूर, मुष्टिक, कौशल भगवान कृष्ण को ललकारने लगे। भीषण मल्लयुद्ध प्रारंभ हो गया। एक एक करके बड़े बड़े योद्धा धराशायी होने लगे। कभी धोबी पछाड़ लगाते हैं, कभी हनुमंत धार मारते हैं, कभी मुष्टिका प्रहार होता है, तो कभी लातों से मारते हैं उन सभी योद्धाओं को, और अंतिम में सबका संहार कर देते हैं भगवान। कंस की ओर देखे, उछल करके भगवान वहां कूदे, कंस के बाल को पकड़ा। कंस भयभीत है, तलवार निकाल रहा है कृष्ण को मारने के लिए। भगवान ने वहीं से कंस को धक्का दिया, नीचे गिरा। धड़ाम से जमीन में गिरा है कंस। नीचे जैसे ही गिरा कंस, भगवान ऊपर से उछल करके कंस के ऊपर कूदे, और भगवान के वजन से ही कंस के प्राण निकल गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। आनंद गंध भगवान की। भगवान कृष्ण ने कंस का इस प्रकार से वध किया। कंस मारा गया है। भक्तों में बड़ी खुशी हो गई, आनंद की लहरें हिलोरे लेने लगी। भगवान कृष्ण का जय जयकार हो रहा था। उग्रसेन महाराज को पुनः राजा बनाया गया, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। आनंद के संग उनका समय निकल रहा है। तदुपरांत भगवान श्री कृष्ण
उद्धव को ब्रज भेजते हैं समझाने को, परंतु उद्धव खुद प्रेमी बनकर के गोपियों के बीच से आते हैं। भ्रमर गीत का वर्णन होता है। इधर जरासंध को पता चला कि कंस का वध कृष्ण ने किया है मेरे दामाद का, तो उसका बदला लेने के लिए जरासंध युद्ध के लिए आता है। भगवान ने 17 बार उसे हराया और हरा करके वापस भेज दिया। लेकिन भगवान अब समझ गए थे कि मुझे दूसरा राज्य बसाना पड़ेगा, तो भगवान ने समुद्र के बीच द्वारिकापुरी बसाया, अपने परिवार वालों को वहां भेज दिया। स्वयं मथुरापुरी में रहने लगे। भगवान ने जैसा शंका व्यक्त करा था वैसे ही जरासंध और काल यमन दोनों मिलकर के आक्रमण करते हैं। भगवान युद्ध छोड़ करके भागे, इसलिए रणछोड़ उनका नाम पड़ा। मुचकुंद के हाथों काल यमन की मृत्यु हुई और भगवान द्वारिकापुरी पहुंच जाते हैं। द्वारिकापुरी में आनंद से भगवान राजपाट कर रहे हैं। सुधर्मा सभा का गठन करते हैं। भगवान के सभा का नाम था सुधर्मा सभा। और सुधर्मा सभा में भगवान श्री कृष्ण एक दिन बैठे हुए थे। उसी समय भगवान कृष्ण के पास एक सुदेव नाम का ब्राह्मण आता है। और सुदेव नाम का ब्राह्मण जब आया तो सुदेव नाम के ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक पत्र पहुंचाया। पत्र किसका है? पत्र किसी और का नहीं, देवी रुक्मिणी का था। देवी रुक्मिणी के उस पत्र में 7 पैराग्राफ थे। उन 7 पैराग्राफों में देवी रुक्मिणी ने अपने मन की संपूर्ण बात बताई थी। पहले पैराग्राफ में रुक्मिणी जी ने कहा, बोले महाराज मैं संपूर्ण रूप से आपको समर्पित हूं, परंतु आपके गुणों को सुन करके यह पत्र लिख रही है। दूसरा पैराग्राफ, आप सर्वगुणी हो और संसार को शांति देने वाले हैं, इसलिए हे माधव मुझे भी शांति प्रदान करो। तीसरा पैराग्राफ में रुक्मिणी जी ने लिखा कि मैं स्वयं को आपको समर्पित करती हूं, आप आइए माधव और मुझे ले जाइए। रुक्मिणी ने पत्र के चौथा पैराग्राफ में लिखा कि हे श्याम सुंदर, मेरा ब्याह शिशुपाल के संग तय हो चुका है। शिशुपाल बारात लेकर के आ चुका है, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं आपको जीवन साथी के रूप में पाऊं, इसलिए आप मेरा हरण करके ले जाओ। आपको मैं अपने सदकर्म, मां का दिया हुआ शिक्षा समर्पित करूंगा। प्यारे, जो घर की शिक्षा है वही चीज जीवन भर काम आता है। कई जगहों पर हमने देखा है कि घर में यदि उचित शिक्षा ना मिला हो तो विद्यालय में कितनों आप अच्छी शिक्षा दो, वो किसी काम का नहीं आता। बच्चों को घर में शिक्षा देना आवश्यक है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि हायर एजुकेटेड बच्चे भी गलत मार्ग में चले जाते हैं। इसलिए जो आपने बच्चों को शिक्षा दिया है वही शिक्षा जीवन भर बच्चों के काम आता है, वही व्यवहार बन जाता है, वही इंटरनल मेमोरी में, सबकॉन्शियस माइंड में, दोनों में उससे हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि हम बच्चों को शिक्षा दें। कभी कभी ऐसा होता है, एक बहुत पैसे वाले घर के लोग थे, उनके यहाँ जो गुड़िया थी वो अक्सर मुझे चाचा जी कहती और बुलाया करती कि चाचा जी आप कभी हमारे घर आइए, भोजन करिए। बहुत पैसे वाले, बहुत ऊंचे लोग। समय नहीं मिल रहा था, 1-2 साल बाद समय मिला उसके विवाह का।
उसके ससुराल गया। जब उसके घर गया 8 बजे रात को, सोचा भोजन बन गया होगा, 8:30 बजे भोजन करा देगी। जैसे ही बैठा काफी देर तक बात करने लगे, 8:30 बजे तक तो ऐसे ही चलते रहा, बातचीत, चाय पानी जो भी है। 8:30 बजा, मैंने कहा बेटा भोजन करा दे। बोले हाँ चाचा जी बस 10 मिनट में भोजन। बोले तू तो यही बैठी है, कैसे बनाएगी? अरे नहीं चाचा जी, ये है ना मेनू, सामने रेस्टोरेंट है, वहां से मंगा देते हैं। मैंने कहा हे भगवान, रेस्टोरेंट में ही खाना रहता तो तेरे घर क्यों बैठता, वही नहीं चल देता। तो बोले चाचा जी मुझे खाना बनाना कहाँ आता है, मैं तो पढ़ाई में ही रही हूँ ना सब दिन मैं सिर्फ पढ़ाई करी हूँ। तो बोले क्या आता है तुझे, रोटी बना पाएगी? बोले नहीं, रोटी बेलती हूँ तो भारत का नक्शा बन जाता है, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा, गोल नहीं बनता। अच्छा, भात बना पाती है? नहीं चाचा जी, चावल ही नहीं है हमारे यहाँ, बनाते ही नहीं है। क्या बनाती है? बोले मैं चाउमीन बना लेती हूँ, मैगी बना लेती हूँ, पास्ता बना लेती हूँ। बोले ये सब का नाम मत लेना, हम लोग नहीं खाते हैं सब। आखिर में स्थिति ये हो गई मेरे भाई बहन कि 10 बजे रात को एक ब्राह्मण उसके घर से भूखा निकला और दूसरे किसी के घर जाकर के हमने भोजन किया। किस काम का तुम्हारा ये हायर एजुकेशन? जो एक ब्राह्मण को भोजन न करा पाए, उसका बच्चा अगर रात को उड़ जाए और भात मांगे तो भात न खवा पाए, रोटी न खवा पाए, तुम्हारी ये पढ़ाई किस काम की? ये आवश्यक कला है हमारे बेटियों के लिए, जिन्हें भोजन बनाना आना चाहिए। कुछ बेटियां मुझे कहती हैं महाराज आप हम ही लोगों को ऐसा फंसा देते हो। बोले फंसा नहीं रहा, तो हमारे भैया लोग तो महाराज खाना नहीं बनाते, 10 बजे 12 बजे रात तक के घूमते रहते हैं। हमारे मम्मी पापा कुछ नहीं बोलते, हम लोगों को बंधन लगाते हैं कि शाम होते आ जाया करो। जो आजकल की नई नई पढ़ी लिखी 11वीं 12वीं की लड़कियां हैं, इनके दिमाग में ज्यादा ये सब रहता है कि हम लोगों को बंधन लगाते हैं। देख रहे हैं आपस में एक दूसरे का मुंह, मम्मी और बेटी जिनके पास में दोनों देख रहे हैं, हाँ मम्मी तू भी ऐसी करती है। मम्मी भी देख रही है एक दूसरे को, हाँ बेटी तू भी ऐसी करती है। हर बेटी की यही शिकायत होती, बात तो बंधन लगाती, भाई को क्यों नहीं लगाती शिकायत? उनको क्यों बांध के नहीं रखते? 12 बजे आता है वो। हमसे पूछा, बोले महाराज क्यों, इस पर क्या बोलोगे आप? हमने उस बेटी से कहा, बोले बेटा लोहा का दुकान देखे हो? उसने कहा हाँ। तो लोहे दुकान में जाओगे, लोहा के दुकान में तो छड़ गर्डर बड़े बड़े राड लोहे का पड़ा रहता है दुकान के बाहर। कोई ले जाता नहीं है उसको। ले जाता है क्या? चोरी करके कोई नहीं ले आता। लेकिन वहीं पर एक सुनार के पास जाना और उससे अंगूठी कहाँ रखा है उसका पता पूछना, सोने की अंगूठी, सोने का कोई भी जेवर, तो आपको पता चलेगा इतना छोटा सा जेवर रहेगा सोना का। और वो एक सेफ के अंदर, एक कमरे के अंदर, कमरे के अंदर फिर एक सेफ, बड़ा सा तिजोरी, तिजोरी के अंदर और एक कमरा, और उसके अंदर में एक पीतल का डिबिया, और उसके अंदर छोटा सा और प्लास्टिक का डिबिया, और उसमें लाल रंग का कागज, और उसके अंदर में फिर वो अंगूठी रखेगा। कितना सुरक्षित रखा है उस मुंदरी को, उस सोना को। लड़की ने कहा, बोले महाराज इसका अर्थ क्या हुआ? मैंने कहा बेटा जो तुम्हारा भाई 12 बजे तक घूम करके आता है वो वही लोहे का छड़ है, गार्डर है, लोहे का लाड है, जो ऐसे ही पड़े रहेगा, कोई ले जाने वाला नहीं। और तेरे माँ बाप तुझे सोना समझते हैं, कीमती समझते हैं, इसलिए तुझे सुरक्षा में रखते हैं। अगर तुझे बंधन लगता होगा
तू भी लोहे की कीमत में बिकने लगे। कभी कभी लगता है लोगों को कि बंधन बेकार है, ऐसा लगता है लोगों को कि बंधन में नहीं होना चाहिए। एक दिन पतंग उड़ा रहा था एक व्यक्ति और उसके यहां उसकी बहन पहुंच गई, बेटी पहुंच गई। बोले पिताजी ये पतंग तो बहुत ऊपर तक जाता, आपने इसे रस्सी से बांध दिया है इसलिए उड़ नहीं पा रहा है, बस इतना ही ऊपर जा रहा है। अगर रस्सी तोड़ के छोड़ दोगे तो बहुत ऊपर जाएगा। पिताजी ने वैसे ही किया, बेटी के कहने पर पतंग की रस्सी तोड़ दी, छोड़ दिया। 5 मिनट बाद वो पतंग नीचे गिर गया। ऊंचाई बनाए रखने के लिए कभी कभी वो दौर आवश्यक होता है। रुक्मणी जी ने कहा, कन्हैया मेरे सदकर्म तुम्हारे संग होंगे, मुझे प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। मुझे प्राप्ति के लिए गिरजा पूजन के पास, भवानी मंदिर के पास आना होगा कन्हैया। और 7वीं बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आजकल की हर लड़की इसको हथियार के रूप में उपयोग करती है लड़कों के लिए, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इमोशनल ब्लैकमेल। रुक्मणी ने भी उसी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया कि कन्हैया अगर आप मुझे नहीं मिलोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी, मर जाऊंगी। भगवान बोले दादा काब मर गए। तुरंत भगवान ने अपना रथ तैयार करवाया, दारुक नाम के अपने सारथी को बैठाया। एक रात में द्वारिकापुरी से सीधा पहुंच गए। कहां? बोले अरुणाचल प्रदेश। भीष्मक नाम के राजा की जो नगरी है वहां पर पहुंच गए। विदर्भ जिसको बोला जाता है। कहां? अरुणाचल प्रदेश और कहां? गुजरात जामनगर क्षेत्र में पहले का द्वारिकापुरी माना जाता है। सबसे आखिरी स्टेशन है वो, समुद्र है फिर आगे। तो भगवान कृष्ण को वहां से निकले केवल 12 घंटे में भगवान विदर्भ अरुणाचल प्रदेश तक के घोड़े वाले रथ में पहुंच गए हैं। आप विचार करो इस बात, कितने तेज भगवान पहुंचे हो। और देवी रुक्मणी भयभीत है कि कृष्ण आए हैं कि नहीं आए हैं। और जब आए भगवान कृष्ण तो सबको पता चला कि कन्हैया आ चुके हैं। हमारे श्याम सुंदर का आगमन हो गया है। विवाह का कार्यक्रम शुरू हो गया था। देवी रुक्मणी भवानी पूजन के लिए सखियों के संग निकली। 4 सखियां उसे चुनरी के नीचे ढक करके छाया देती हुई ले जाने लगी हैं। देवी रुक्मणी उन सखियों के संग चली जा रही है। सभी सखियां चारों तरफ से देवी रुक्मणी को घेर करके सुरक्षा में जाती हुई देवी रुक्मणी भवानी मंदिर के पास खड़ी हो जाती हैं। बाकी सखियां मंदिर से आगे जाकर के विराजित हो जाती हैं, बैठ जाती हैं। रुक्मणी निवेदन कर रही है मां भवानी से कि जय जय जया गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज पदान खड़ा नन माता,
जगत जननी दामिनी दुतिगाता। माँ से निवेदन करती है, माँ ने आशीर्वाद दिया, मनो जाहि राजे वो मिलाई सोवर ताज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान सील स्नेह जानत रावरो तेहि भांति गौरिया तुलसी भवानी पूजी पुनि गोरी मोदी तमन तेरथ दे। जान गारियर कूल सियहि हरस न जाय कहीं, मंजुल मंगल मूल बामयंग फरकन लगे। माँ भगवती ने आशीर्वाद दिया, मन जाहि राज मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो। तुम्हें सहज सुंदर सावरा वर मिलेगा। रुक्मणी जी ने कहा, मैया मेरा भी सावरा होगा क्या? बोले हाँ रे, तेरा सब स्वामी सावरा होगा। अच्छा, और तुम्हारे पति किस रंग के हैं मैया? बताओ। भोलेनाथ का रंग कैसा है? किस रंग के हैं भोलेनाथ? भगवान भोलेनाथ का रंग कैसा है? गोरे हैं कि काले हैं? इतने दिनों से पूजा करके आए हैं तो बताइए, गोरे हैं भोलेनाथ की, काले हैं कि हरे हैं कि पीले हैं कि नीले हैं? बोलो ना। काले हैं वाले कौन कौन है? हाथ ऊपर करके बताओ। भोलेनाथ सांवरे हैं, काले हैं वाले कितने लोग? अच्छा, गोरे हैं वाले? हरे वाले होंगे दो चार, पीले रंग के हैं। मतलब कंफर्म नहीं है भोलेनाथ का रंग कैसा है। अच्छा, भगवान कृष्ण का रंग कैसा है? काले हैं क्या? कौन कौन बोल रहे हैं काले हैं करके? तो गोरे हैं क्या? गोरे वाले बोलो। सभी में हाथ खड़ा कर देते हैं। सच्ची सच्ची विचार करो कि भोलेनाथ गोरे हैं कि काले हैं? अच्छा, करिया है। रोज तो पानी भी था। अब वो भगवान शंकर गोरिया है कि करिया तेरे पता नहीं। रोज प्रार्थना क्या करते हो? भोलेनाथ का एक मंत्र बोलो। क्या बात। कर्पूर गौरम, आगे संसार भुजगेंद्र सदा वसंतम भवम सहितम। फिर एक बार बोलो। बस स्टॉप स्टैच्यू, यही करता। कर्पूर गौरम, आगे बस रिपीट करो। कर्पूर गौरम माने गोरे, किसके समान? कपूर के समान, जिनका रंग गोरा है। कपूर किस रंग का होता है? ये बहुतरा में करिया कपूर आता है, सफेदे आता है ना। तो किस रंग के हैं भोलेनाथ? आज के बाद कभी अगर भेंट हुआ पूछूंगा, याद रखना भोलेनाथ का रंग बिल्कुल चक सफेद, एकदम बर्फ के समान, कपूर के समान। इसलिए तो रोज बोलते हो कर्पूर गौरम।
ये वही बात हो गई कि वो पढ़ते थे ना कि शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का रोग दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। तोता उड़ते उड़ते गा रहा है और फंस जाता है खुद। रोज गाते हो आप लोग कि कर्पूर गौरम कर्पूर गौरम। यहाँ कोई पूछ दिया कि भोलेनाथ का रंग कैसा है, तो यहाँ कोई हरा बोल रहा है, कोई काला, कोई पीला, जबकि सबको याद है। तो आज से याद रखो कि भोलेनाथ का रंग कैसा है, एकदम चकाचक वाइट है उनका, दूधिया कपूर के समान। तो भोलेनाथ के संबंध में जब मां ने आशीर्वाद दिया कि मन जाहि राखे मिलहि सोबर सहज सुंदर सा, हाँ ठीक है मैया, सहज सुंदर सामरो, वही सामरा मिल जाए लेकिन कन्हैया। बोले मिल जाएगा, जाओ तथास्तु। और फिर भगवान कृष्ण जब देवी रुक्मणी पूजा करके मंदिर से बाहर आई, अचानक हमारे कृष्ण भीड़ के बीच से निकले और निकल करके रुक्मणी के पास चुपके से पहुंचने के लिए लोगों को हटाते हुए पहुंचे। रुक्मणी का हाथ पकड़ा और पकड़ करके ले जाने लगे। लोगों ने कहा ले गयो, पकड़ो 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 पकड़ो। अरे रुक्मणी को कृष्ण ले गए, पकड़ो रे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कितने लोग सिपाही और अभी जब भगवान कृष्ण हरण करके ले जा रहे थे तब हमने कहा पकड़ो पकड़ो, तो पकड़े क्यों नहीं? देख रहे थे ना क्या जोड़ी है राधा कृष्ण की, आह बढ़िया। महाराज बोल रहे हैं पकड़ो पकड़ो, तो रहने तो हमको कौन सा पकड़ना। लीजिए भगवान कृष्ण और रुक्मणी। सर्वप्रथम रुक्मणी जी की सखियां खड़ी हो जाएंगी 4-5। भगवान कृष्ण का आसन थोड़े दूर में लगा दीजिए। सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरे मुझे सुंदर सजा दो, आओ मेरे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। आओ मेरे सखिया मुझे सुंदर बना दो, आओ
श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भगवान कृष्ण वो तो पहले से ही सुंदर है। सभी सखियां बैठ जाएंगी। देवी रुक्मिणी के हाथों में वरमाला और भगवान कृष्ण के हाथों में वरमाला। पावन वरमाला जो है भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी के हाथों में। दोनों खड़े हो जाएंगे, भगवान कृष्ण और देवी रुक्मिणी। फूलों से सजे रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों से सजे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों से सजे और साथ सजे रही है, और साथ सजे रही इस भाग की दुलारी, इस भाग की दुलारी, फूलों से सजे रही है।
गले में वरमाला डालने को ललायत है। भगवान कृष्ण भी थोड़ा सा देवी रुक्मिणी को लिफ्ट दिए, उनकी आंचल खसक गई थी, थोड़ा सा भगवान ने सुधार दिया, देवी रुक्मिणी को थोड़ी सी लिफ्ट मिल गई, थोड़ी सी ताकत मिल गई, शक्ति मिल गई। पहले तो हिम्मत नहीं हो रही थी भगवान के गले में वरमाला डाले, और फिर वरमाला पहना दी है, लेकिन भगवान ने वरमाला अभी नहीं पहनाई। देवी रुक्मिणी अर्पण कर रही है भगवान को। जय हो। रुकिए 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 स्वामी जी, भगवान तरसा रहे हैं रुक्मिणी को। देवी रुक्मिणी निवेदन कर रही है भगवान से, प्रभु अब पहना दो ना। भगवान बोले हाँ पहना देते। यहाँ भी स्थिति हुई है, बार बार भगवान कृष्ण रुक्मिणी का सिर ढकने में ही लगे हैं, पहले माला तो पहना लो। बोले राधे राधे। और भगवान कृष्ण के बाएं कंधे की तरफ रुक्मिणी आ जाती है, कंधे पर दोनों हाथ रख देती है भगवान के। भगवान हाथों में मुरली पकड़ लेते हैं, और मुरली को भगवान कृष्ण लेकर के बजाने लगे हैं। माला गले में डाले जब श्याम मुस्कुराते, वृंदावन बिहारी फूलों से सजे रहे। भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी का मंगल करने संपन्न होता है। आइए, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण और देवी रुक्मिणी का विवाह संपन्न हुआ, उसी प्रकार से हमारे जो यजमान हैं वो भागवत जी में और भगवान श्री कृष्ण में हल्दी आदि का उपटन लगा दें। उसके बाद प्रसाद के रूप में आप सबके पास अलग अलग दोना में 4-5 लोग लेकर के जाएंगे। सबके माथे में कोई हल्दी का उपटन लगेगा, तिलक लगेगा। तदुपरांत आप सबको भगवान श्री कृष्ण के रुक्मिणी जी के इस पावन विवाह के अवसर पर जो भी भेंट वस्तु आदि समर्पित करना हो वो आकर के यहाँ समर्पित करते जाएंगे।
हमारे जो भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी हैं उनके पास आप सबको समर्पित करना है। सबको ऊपर नहीं आना है, केवल हमारे यजमान आएंगे क्योंकि व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ाएगी आप सबको ऊपर लाने में, इसलिए यजमान गण ही ऊपर आएंगे भागवत जी तक। जो उन्हें समर्पित करना है दहेज के रूप में भगवान भागवत जी में समर्पित करेंगे। बाकी आप सब जो झांकी हमने वहां स्थापित करी है उनके पास समर्पित करेंगे, वो हम तक पहुंच जाएगा। इसलिए आप सबको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। स्वस्तिनेन्द्रो दिदगवाससिना पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारिको वरिष्ठदेविः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। यन्तु दब्दासो अपरीतासौद्रियाः देवानो यासदमिषुरे असन्नतायो रचितारो धीरे धीरे देवानां भग्नासो मतिरजूयता देवानां भुङ्लातिरविनो देवानां दत्तमुपतेतिमा भयन्ते स्वान आयो प्रतिगन्तु जीवसे तान् पूर्वया निर्विदाहो मये भयं मदं वितमतुतिं लक्षमस्य धम्म अगमनं भरुणगुं भौममस्मिना सरस्वतेन शुभकामयस्करत तन्नो पातो मयो भुवान्तु भेषजं तन्मातः पृथिवी तत्सुताद्योः।
हमारे बीच पहुंचे हुए हैं देवतुल्य आप ऐसे चरण में नमन है। सुधीर तिवारी जी, आप अपने इष्ट मित्र का आग्रह से ब्याज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। अभी तो शुरुआत है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी को माताओं बहनों भक्तजनों को हल्दी का माथे पर तिलक लगाए। 2-3 माताएं दोना में लेकर के निकल जाएं, श्रोताओं के बीच से ही खड़ी हो जाएं और 2-3 लोग जा करके सबको माथे में लगा दें। साथ ही आप सभी जो भगवान श्री कृष्ण के इस पावन विवाह के अवसर पर दहेज उपहार भेंट देना चाहते हैं, वो उनके पास 10 मिनट का समय है। 10 मिनट के अंदर आप सभी भगवान में समर्पित करते हैं अपनी ओर से जो कुछ भी भेंट सामग्री लाए हैं। उसके बाद आरती प्रारंभ हो जाएगी। आरती की तैयारी करने सभी माताएं बहनें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधे 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 राधे। आज मेरे श्याम की शादी है। किसकी शादी है? तो राधे राधे बोलो ना। इतना धीरे
आधे आधे तो बोल रहे हो, पूरे नहीं बोल रहे। अब बोलो। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे नंदलाल की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। राधे आज मुझे कोई रोके ना, आज मुझे ये लगता है जमात की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे नंदलाल की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे नंदलाल की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
आज मेरी जान बचा दी, आज मेरी जान बचा दी, आज मेरी जान बचा दी। ओ जान बचा दी, मेरे दिल बचा दी। ओ जान बचा दी, मेरे दिल बचा दी। आज मेरी जान बचा दी, आज मेरी जान बचा दी, आज मेरी जान बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत बोला का भगवत भगवान की जय। वालिस वालिस भागवत भगवान की जय। आज हमें गाँव खुशी की बात है खुशी का आनंद यहाँ भगवान के शादी होते बर बिहार होते जेकर आनंद का ठिकाना है भाई हमारे गाँव के भाई मल्ला दीदी मल्ला बहनी मल्ला हमारे गाँव में सबसे भैया मल्ला सूचित किया जाता है कि जेकर इच्छा है कि भगवान के दिलावन में तेरा जैसा श्रद्धा कोई हिसाब से दे सकता था पैसा भी दे हाथ है ये धान जाओ कृष्ण बनाए तो भगवान के साहिब में भगवान के दिलावन में तेरा जैसा इच्छा है वो दे सकता था और नहीं धरेगा तो दिखा सकता भाई और तुझे रहा
भागवत भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, राधा रानी की जय। इसे सूचित किया जाता है कि सब लोग प्रसाद खा के ही जाना है। आरती के बाद घरों को उठल रहा और आज के भंडारा में जो खर्चा है वह ओम प्रकाश कश्यप मंच, ओम प्रकाश कश्यप मंच और महेश साहू की तरफ से आज के मलेश साहू की तरफ से आज के प्रसाद की व्यवस्था जो है भंडारा के वो रखे गए हैं। खबर बहनी मंगा भाई मंगा किसी निवेदन है कि बिना प्रसाद खाए कोई नहीं जाना है। और देखा हमारे भाग्य आज भगवान के बरात का प्रसाद खाए हम कोई नहीं भी आदमी नहीं जान देना रहा। धन्यवाद। लक्ष्मण और बीरू विजय खुशी की तरफ से 50 रुपया भगवान के ताहिर मां दामन में सम्मिलित करे। प्रेम से बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, उनकी बाल गोपाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। यदि सुना देखो सबका उन्सान देखना है वैसे क्या देखना क्या उसको खुआना समिति के लेकर उनका